क्या बेसिक्स रीजंस थी आपको नजरअंदाज किया गया, एक बंदे को जो है ना टैग लगा के यार यही खेलेगा जो मर्जी हो जाए? सो दिस इज माई वैलिड क्वेश्चन। आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के बता दूं सारी बातें? जब आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, अब्दुल कादर ग्रेट इंसान थे, ग्रेट प्लेयर थे, आप उनके साहबजादे हैं। बस यही मसला है। पाकिस्तान टीम में जितनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है कहीं पे भी। बाबर आजम भी तो इतना अरसा पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं, उसके साथ भी तो देख लें क्या हो रहा है। वहाँ आप इतने उठ करके आए हैं, पाकिस्तान में आपका फर्स्ट क्लास की टीम में ही नाम नहीं। पता नहीं कौन थे सिलेक्टर, उन्होंने मुझे बोला कि एक हिसाब से यासिर शाह बॉलिंग करे, एक तरफ से आपको यासिर शाह खेले तो उन्होंने कोई आउट नहीं किया। मैंने किया AB डिविलियर का आउट, मैंने किया रॉबिन पीटरसन, 2 आउट किए मैंने। शाम को मैनेजर साहब आते कहते ये बेटा आपकी टिकट है, आप पाकिस्तान जा रहे हैं। जब आप पाकिस्तान की तरफ से खेलें, टूर ही ज्यादा मिले, आपको क्रिकेट नहीं मिली। जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई, मेरा डेब्यू हो गया जिम्बाब्वे के खिलाफ। मैं मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। दूसरी सीरीज खेली, सबसे ज्यादा आउट। तीसरी सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड में मैं बाहर। कंसिस्टेंसी से जब तक आप लड़कों को नहीं खिलाएंगे, जो हॉकी के साथ हुआ अब ये क्रिकेट के साथ भी वही हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया टूर हो, न्यूजीलैंड टूर हो, साउथ अफ्रीका टूर हो, हमारे स्पिनर भागते हैं कि याल्ला यहाँ पे हम बचा लें हमें, बजाय अब उसामा मीर के साथ क्या किया इन्होंने। बेस्ट बॉलर था PSL का, आपने उसको टूर भी नहीं कराया, आप उसको वर्ल्ड कप में भी नहीं लेके गए, आपने उसको सीरीज भी नहीं खिलाई और उसके बाद बाहर ही कर दिया बिल्कुल। एक को बचाने के लिए अब कितनों को सेक्रीफाइस करेंगे। बाबर आजम को भी ये चीज रियलाइज नहीं हुई, उस्मान को प्लेइंग 11 में होना चाहिए। यहाँ पे होता ये है, जी सर, हाँ जी सर, यहाँ पे ये चीज है, आप नहीं करते तो आप फारेंगे। बाबर आजम ने कुछ अरसे में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनके ऊपर भी इन्हीं चीजों का प्रेशर है। एक्स क्रिकेटर्स है ना, उनसे देखा नहीं गया ये कि यार साल वड्डा किस तरह हो रहे हैं। फिर हमारी जो क्रिकेट है वो कहाँ स्टैंड करेगी? कहीं नहीं, खत्म हो गई है। इसलिए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जान छुड़ाई इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, मेरे पॉडकास्ट के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और द लेजेंड अब्दुल कादर के साहबजादे हैं। और अगर मैं बात करूं उनके कैरियर की, अब्दुल कादर की, तो वो पूरी दुनिया में एक ऐसा मुनफरद उनके रिकॉर्ड्स हैं, मुनफरद मुकाम है, मुनफरद एक्शन था। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितने भी लेग स्पिनर हुए थे उनके लिए वो रोल मॉडल थे। और उसी चीज़ को सामने रखते हुए उनके साहबजादे जो टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, उस्मान कादिर, मैंने आज अपने पॉडकास्ट में उनको दावत दी है। उनसे जानते हैं, क्योंकि एक ODI पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं और 25 T20 मैचेस जो हैं उस्मान पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। इसके अलावा एक वक्त था जब वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और कहा यह जा रहा था कि बहुत जल्द उस्मान हमें ऑस्ट्रेलिया की टीम में नज़र आएगी, लेकिन कुछ ज़्यादतियाँ, कुछ जो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो नहीं होनी चाहिए थी, जो प्लेयर जहाँ पे डिज़र्व करता था, अगर उनको खिलाया जाता एक मोमेंटम के साथ कंटिन्यूसली, तो मेरा ख्याल है कि आज वो एक वनडे की बजाय मैं समझता हूँ तकरीबन कोई 100 वनडे जो है वो पाकिस्तान के लिए खेल चुके होते हैं। जहाँ 25 T20 मैचेस खेले, मैं समझता हूँ कि वहाँ तकरीबन आज जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी हैं और बहुत सारे सीनियर्स जो T20 क्रिकेट में बड़ा एक अपना मुकाम रखते हैं, नाम रखते हैं, तो आज ये भी उसी फहरिस्त में शामिल होते हैं। उस्मान कादर को मैंने अपने पॉडकास्ट में दावत दी है। बहुत शुक्रिया उस्मान आपके वक्त का। और आप कहीं जाते तो नहीं पॉडकास्ट पे, आप ऑस्ट्रेलिया से आए, हमने आपको धर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहनवाज भाई, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं नहीं जाऊँ। असल में बहुत सारी जगह से ऐसा था कि मुझे बुलाने का उन्होंने बोला था कि आप आएँ, हम इवन कि वो मुझे ये भी कह रहे थे कि हम आपको पैसे दे देते हैं, आप हमारे पॉडकास्ट में आइए वो। बट मैंने उनसे जो है बड़ी मुश्किल से मैंने उनको कहा यार भाईजान मैं नहीं कर सकता, या मैंने उनको जो भी बोला। बट आपने मुझे जो है वो मैंने पकड़ लिया, आपने मुझे पकड़ लिया और मैं मेरे से ना नहीं हुई आपको। असल में ये बात आप हमारे छोटे भाई भी हैं, हमारे भतीजे भी हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप मेरे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। उस्मान, सबसे पहले अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं कि जो क्रिकेट का शौक़ था, जो क्रिकेट का जुनून था, ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा या हॉकी देखी जाती है या क्रिकेट खेली जाती है। हॉकी हमारी नेशनल गेम है, लेकिन इतनी पजीराई या इतनी ज़्यादा जो हम अपनी जनरेशन को देखते हैं वो उस गेम को लाइक नहीं करते जितना क्रिकेट के अंदर। अब देखें, पैसा भी है, ग्लैमर भी है, हर चीज़ है। तो क्रिकेट की तरफ आपका शौक़ किस तरह पैदा हुआ? शाहनवाज भाई, मुझे ना जो मुझे याद है वो ये है कि
मैं हमेशा ना अपने वालिद साहब के ऑफिस में जाके बैठ जाता था, और जो लोग आते थे ना तो वो हमेशा आके अब्बू की तारीफ़ करते थे कि आपने जहाँ पे इतने आउट किए, यहाँ पे वो किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो तारीफ के गिनवाते थे। काबिल भी थे जी, उस्मान। जी, 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 बिल्कुल। तो एक वो चीज़, और दूसरा मेरे वालिद साहब जो थे वो मेरे साथ और मेरी बहन के साथ, हम लोग दोनों, क्योंकि घर में सबसे छोटे थे हम, जी, जी। तो हम लोग टेरेस के ऊपर जैसे शुगल होता है, मतलब जैसे नॉर्मल, कोई अब्बू की इंटेंशन नहीं थी ना मेरी कोई इंटेंशन थी, क्योंकि मुझे उस टाइम तो था ही नहीं कि क्या होती है क्रिकेट, क्या आ रही, बस हम लोग ऊपर टेरेस के ऊपर ना टेप बॉल के साथ खेलते होते थे। तो वहाँ से जो है वो थोड़ा थोड़ा शौक जो है वो डेवलप हुआ, और उसके बाद जो है जैसे वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ तो मैंने थोड़ी थोड़ी बॉलिंग करना स्टार्ट की, तो अब्बू का भी इंटरेस्ट बढ़ा उसके अंदर, कह रही अच्छी बॉलिंग करता है या इसके अंदर थोड़ा टैलेंट, जो भी उनको जो समझ आई, जो उन्होंने मुझे सिखाया बताया, वो मैंने सारा अपने अपने साथ जो है वो समेट लिया। तो एक दिन हुआ ये कि मैंने जो है वो कुरान पाक जो है, एक उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी दो ख्वाहिशात थी असल में, कि मैं एक कुरान पाक हिफ्ज़ करूँ और एक पाकिस्तान के लिए खेलूँ। जी, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो उनके होते हुए अल्लाह ने जो है वो पूरी करवा दी, दूसरा उन्होंने वो मुझे देख नहीं सके पाकिस्तान से खेलते हुए। बट चले, ये तो अनफॉर्चुनेट है, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। बट बैक ऑन दैट पॉइंट, तो एक दिन हुआ ऐसा है कि मैंने नया नया कुरान पाक हिफ्ज़ किया था 2005 में। तो हमारी एकेडमी की टीम जा रही थी, तो मैंने खप डाल दी, मैंने कहा पापा मैंने भी जाना है। पप्पू कहते हैं यार वो तो हार्ड बॉल से खेलते हैं, तो तुमने तो कभी खेला ही नहीं हार्ड बॉल से, कैसे करोगे। बहरहाल मैंने उनसे ज़िद करके अंडर 13 जो है वो, अंडर 13 था कि पता नहीं अंडर 15 था, मुझे सही तरह याद नहीं है, चले गए शारजा स्टेडियम में, मैचेस हुए, अच्छी बॉलिंग की, एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुआ। मैं तो बड़े खुश हुए, बिशन सिंह बेदी साहब जो थे अच्छा, उन्होंने अच्छा, बड़ा जी, फॉर्मर अप्रिशिएट इंडियन किया प्लेयर। मुझे। जी, जी, जी। जी, तो वैसे ही वो जो क्लब लेवल पे कोई बच्चों का जो टूर्नामेंट होता है वो बस हम लोग खेल के वापस आ गए। उसके बाद मैं स्कूल जाना स्टार्ट हो गया दोबारा से। 2008 में हंट फॉर हीरोज़ के एक ट्रायल्स आए, Yes. मोबलिंग हंट फॉर हीरोज़ के ट्रायल में, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन था, जिसमें मैं, बाबर आजम, ज़फ़र गोहर, नवाज़, इमाम, यू नेम इट, मतलब कि जो अभी पाकिस्तान से करंटली करंट खेल रहे हैं वो वो सारी लॉट थी, मतलब ज़फ़र गौहर थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे खेल जी, रहे हैं। तो वो सारी लॉट थी। अब ये जिन जिन के मैं नाम लूँ, कोई पिंडी से खेला, कोई मुल्तान से खेला, कोई कहीं से खेला, बहरहाल हमारी टीम में जो थे वो मैं था, उमर था, उमर सदीक था जो हमारा कैप्टन था, बाबर आजम था, इमाम था, और भी लड़के काफ़ी थे, अब मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल मैं ट्रायल्स के लिए गया तो अब्बू ने मुझे मना ही किया था कि ट्रायल्स के लिए नहीं जाना। अच्छा, तो मैंने उनसे छुप के जो है वो ट्रायल्स के लिए चले गए। तो मना करने की वजह क्या थी? मना करने की वजह ये थी क्योंकि मैंने खेली नहीं थी कभी क्रिकेट, अच्छा। मतलब हार्ड बॉल से कभी भी नहीं, वही सिर्फ टूर्नामेंट खेला हार्ड बॉल से, और उसके बाद कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं चले गया ट्रायल्स के लिए, वापस आया तो अब क्योंकि जाहिर सी बात है एकेडमी का होल्ड सारा अब्बू के पास था, तो ना उनसे झूठ बोल सकते थे ना कुछ कह सकते थे कि आपने जो है वो ये किया या वो किया। बहरहाल मैं ऐसे स्ट्रेस चढ़ रहा था घर की, तो सामने अब्बू बैठे हुए थे, तो उनका मेरे हाथ में किट बैग था। अब मैं उनसे झूठ भी नहीं बोल सकता क्योंकि उनको पता किस दिन मैच है किस दिन मैच नहीं है। कहते किधर से आ रहे हो तुम? तो मैंने कहा, मैंने भी झूठ नहीं बोला, मैंने कहा पापा मैं ट्रायल्स दे के आ रहा हूँ। तो मैं मना किया था, कोई आधा का घंटा उन्होंने मुझे ना खड़ा रखा सीढ़ियों के ऊपर ही, मैं मतलब उन गेट के अंदर भी नहीं आ रहा, मतलब मैं उधर ही खड़ा हुआ, किट बैग मेरे हाथ में, इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं किट बैग उठा के नीचे रख दूँ। मेरी अच्छी खासी क्लास कर ली, मैं चुप करके सुनता रहा, मुँह मेरा नीचे। तो एंड पे मुझे कहते हैं क्या बना ट्रायल्स का ना, जैसे उनका स्टाइल होता था। मैंने कहा कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। कहते हैं तुम बकवास कर रहे हो, यही उनकी वर्डिंग थी। कहते तुम बकवास कर रहे हो ये वो ना। तो मैंने कहा कि नहीं पापा मैं ना वाकई सिलेक्ट हो गया। अब उनके गुस्से में थे तो इस वजह से उन्होंने कोई इस तरह का वर्ड बोला, हालांकि वो कभी भी हमारे साथ इस तरह पोलाइट थे और कभी भी उन्होंने इस तरह नहीं बोला। तो मुझे यहाँ से भी फील होगा कि अब्बू वाकई गुस्से में, तो डर भी लगता था उनसे, सीधी जो बात है। कहते हैं कि कौन था कोच वगैरह, मैंने बताया, मैंने कहा अताउर रहमान साहब थे, ये वो उन्होंने फ़ोन किया अताउर रहमान साहब को। उन्होंने कहा जी ये ना सिलेक्ट हो गया है और ना 2 दिन के बाद रीजन की टीम अनाउंस होगी, इसका नाम है, और ये फिर जाएगा मुल्तान खेलने के लिए। तो फ़ौरन से ना अब्बू ने कहा कि चार्ट पेपर लेके आओ।
मुझे चार्ट पेपर मैं लेके आया, उन्होंने कहा कि बेटा ये फील्ड पोजीशन होती है, यहाँ पे इस तरह बॉलिंग करनी, यहाँ पे इस तरह करनी। हालांकि मैंने कोई क्रिकेट नहीं खेली हुई, अच्छा, सिर्फ टेनिस बॉल के साथ छत पे प्रैक्टिस की हुई, ये वो जो उनका बताने का तरीका था, समझाने का तरीका था, वही बस मेरे माइंड में था। और शायद वो मेरी नीयत भी साफ़ थी। मैं कभी भी किसी के लिए जो है वो बुरा नहीं सोचता हूँ हमेशा से, और ना कभी किसी के लिए बुरा करने की कोशिश करता हूँ। तो वो टूर्नामेंट जो है वो मैं हाईएस्ट विकेट टेकर हो गया। अच्छा, अंडर 15 में मैं सिलेक्ट हो गया अंडर 15 वर्ल्ड कप के लिए। अंडर 15 वर्ल्ड कप में भी हाईएस्ट विकेट टेकर। ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, पता नहीं क्या था सर। बहरहाल जो मुझे आता था मैंने वो किया। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि हम लोग वापस आते हैं, फिर अंडर 15 अंडर 16 होती है, हम उसके पहले भी चैंपियन बने, उसके बाद फिर दोबारा चैंपियन बने। टीम जा रही थी अंडर 19 जिम्बाब्वे। तो तकरीबन रात के 9 बजे होंगे तो इजाज़ अहमद साहब की कॉल आई। अच्छा, मुझे कहते हैं कि बेटा आप कहाँ पे हो? मैंने कहा सर मैं तो घर पे हूँ। उन्होंने कहा बाबर कहाँ है? मैंने कहा वो भी घर पे होगा। कह रहा आप दोनों बस पकड़ो, सुबह ट्रायलों पे आना इस्लामाबाद। अच्छा, मैंने बाबर को कॉल की, हम लोग बस में बैठे, सीधा इस्लामाबाद पहुँचे। उन्होंने देखा तो हुआ था उन्होंने। बाबर ने 2-4 बैटिंग की, 2-4 बॉल खेले, मैंने भी 2-4 बॉल फेंके। तो उन्होंने कहा कि बस तुम लोग जाओ, जाके बैठ जाओ जाके। हम लोग बैठ गए। हमने कहा यार हमें, मतलब बच्चे थे हम लोग, मैं आपस में बात करी, यार हमें क्यों बुलाया इतनी दूर से 2-4 बॉल करने के लिए, या इस तरह हम लोग चुप करके बैठे। हमने फिर बाबर को बोला, मैंने कहा चले घर जाएंगे, उसके बाद हम इधर जाएंगे, ये कहेंगे, जो वही होता हमारा प्लान। बिल्कुल बच्चों में जो बातें वो टीम राउंड से ही भरा, टीम में नाम दोनों का। अच्छा, अंडर 19 जिम्बाब्वे का टूर ख़त्म हुआ, मैं हाईएस्ट विकेट टेकर। अच्छा, फिर उसके बाद श्रीलंकन उसमें नाम आया मेरा अगले टूर पे। नहीं तो इस दौरान में जब आप क्रिकेट खेल चुके थे उस्मान, मैं ये इसलिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है एक टाइम गुजर गया इसके दौरान। तो फिर जब अब्दुल कादिर साहब की जो कंसंट्रेशन थी वो सारी मेरी तरफ डिवर्ट हो गई। अच्छा, तो जो आपकी तरफ होगी, उन्होंने फिर आपको बैक किया, आपको अप्रिशिएट किया, फिर आपको वो गुर बताए जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में लेजेंड हुए हैं, जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बिल्कुल, वो साथ साथ वो मुझे बताते रहते थे कि ये करना है, ये करना है। वो जाहिर सी बात है, जब मैं खेल रहा था तो मुझे बताते रहते थे साथ में कि इस तरह चलना है, इस तरह फील्डिंग करनी है, या इस बैट्समैन को लेफ्ट हैंडर आ जाए तो इसको इधर बॉलिंग करनी है, और सारी चीज़ें वो मुझे बताते। लेकिन ये जो लेग बॉलिंग का शौक था, ये स्पेसिफिक आप अपने वालिद साहब को आइडियलाइज करते थे? नहीं, मैंने आपको शुरू में ये बताया कि हम लोग टेरेस पे खेलते थे सिर्फ। हाँ। वो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करता हूँ, ना मुझे ये पता था कि मैं बैटिंग कैसे करता हूँ, ना मुझे पता था मैं बॉलिंग कैसे। वो तो मेरे ख्याल से अब्बू ने ही मुझे बोला होगा कि तुम लेग स्पिन किया करो। तो वहां से जो है वो मैं ना कभी मैंने शुरू से फास्ट बॉलिंग की, ना ऑफ ब्रेक, ना लेफ्ट आर्म, कुछ भी नहीं, मैंने की लेग स्पिन। तो मेरे ख्याल से उन्होंने उसी टाइम ही जो है वो मुझे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कुछ ना कुछ कर सकता है। बाकी अल्लाह की मर्जी होती है, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। बहरहाल अंडर 19 का टूर और श्रीलंका का था, उसमें भी हाईएस्ट विकेट टेकर। वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप में भी हाईएस्ट विकेट टेकर। 2010 के वर्ल्ड कप में वापस आए, साउथ अफ्रीका गए, हाईएस्ट विकेट टेकर। फिर मलेशिया गए, मलेशिया में हाईएस्ट विकेट टेकर जा रहा था, पर मेरा अंगूठा टूट गया। अच्छा, तो जब अंगूठा टूट गया तो मुझे ये इतना जो इसका पार्ट था ना अंगूठे का, वो पीछे आ गया, और मेरी वो जो बोन थी वो बाहर आ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी क्रिकेट ख़त्म हो गई। और था भी राइट हैंड था। मुझे 2 महीने लगे। मुझे ना टेनिस बॉल भी आता था, तो मुझे डर लगता था कि हाथ पे लगेगा तो अंगूठा टूट जाएगा। बहरहाल इसके आगे जो बातें हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल मैं रिकवर किया। ट्राई नेशन सीरीज़ पहले थी ऑस्ट्रेलिया से, हम लोग वो जीते ऑस्ट्रेलिया में अंडर 19। उसके बाद हम वर्ल्ड कप तक गए। वहाँ पे जो हुआ वो मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, क्योंकि वहाँ पे मैं सेमीफाइनल तक तो मेरे सबसे ज़्यादा आउट थे, क्वार्टर फाइनल तक, और मुझे क्वार्टर फाइनल नहीं खिलाया गया इंडिया के खिलाफ। तो कौन था आपके साथ, कोच और सिलेक्टर कौन थे उस वक्त आपके साथ, मैनेजमेंट में आपके साथ ऑफिशियल्स कौन थे? कुछ याद नहीं है मुझे, मतलब इस टाइम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। आपको ये तो याद होगा ना कि मैं टीम से बाहर हुआ था, इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस करने के बावजूद। मुझे याद है, मुझे नाम भी याद है, बट मैं नहीं लेना चाहता हूँ। छोड़ दें आप। अच्छा, अब फायदा कोई नहीं है, अब नाम लेके क्या हो जाएगा, वो टाइम तो चले गया, छोड़ दें, गुजर गया टाइम, उसका फायदा कोई नहीं है। बहरहाल चलता रहा। 2012 में मुझे ऑफर आई एडिलेड क्रिकेट क्लब से खेलने की, ऑस्ट्रेलिया में।
ठीक है, मैं ये लोग वर्ल्ड कप से वापस आ गए, मैं एडिलेड क्रिकेट क्लब से खेलने के लिए चले गया। ऑस्ट्रेलिया में ही था सर, मैंने वहाँ पे किए 60 आउट। अच्छा, साथ में मैंने किए 400 स्कोर। ब्रिलियंट। जी, वापस आया, मेरा फर्स्ट क्लास में नाम कोई नहीं। पाकिस्तान में ये वहाँ आप इतने आउट करके आए हैं, पाकिस्तान में आपका फर्स्ट क्लास की टीम में ही नाम नहीं है। टीम में नाम नहीं। गुड गुड। ठीक है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2013 की बात बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। अच्छा, तो उसके बाद जो है टीम अनाउंस होती है पाकिस्तान ए की, तो मेरा नाम होता है पाकिस्तान ए में। फर्स्ट क्लास आपको नहीं खिलाई, आपका नाम डायरेक्टली जो है पाकिस्तान ए में चले गया। पाकिस्तान ए में चले गया। ठीक है, पाकिस्तान ए में जाता है नाम, तो मुझे ना पता नहीं कौन थे सिलेक्टर, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है। बहरहाल उन्होंने मुझे बोला कि एक हिसाब से यासिर शाह बॉलिंग करे, एक तरफ से आप करो। अच्छा कॉम्बिनेशन। ठीक है, और किसके खिलाफ मैच है? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अच्छा। साइड मैच है वो, रेड बॉल से। तो जो उसमें परफॉर्म करेगा ना, हम उसको टेस्ट खिलाएंगे। मैं उस टाइम छोटा था, मुझे तो था कि यार चलो ठीक है, आउट हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो मेरे तो अभी काफ़ी टाइम है, मैं फर्स्ट क्लास खेलूंगा, अपने आप को और ग्रूम करूंगा और ट्रेनिंग करूंगा और हार्ड वर्क करूंगा, तो फिर आने वाले जो वक्त है उसके टाइम और इम्प्रूव कर लेता है। जी, यासिर शाह खेले तो उन्होंने कोई आउट नहीं किया। मैंने किया AB डिविलियर्स को आउट, मैंने किया रॉबिन पीटरसन को आउट, 2 आउट किए मैंने। शाम को मैनेजर साहब आते, कहते हैं ये बेटा आपकी टिकट है, आप पाकिस्तान जा रहे हैं। आउट करने के बावजूद उन्होंने आपको वापस भेज दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान। मैंने कहा जी ठीक है, पाकिस्तान आगे वापस। फिर टीम अनाउंस होती है अंडर 23 की, सिंगापुर। ये 13 या 14 की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा था, 2014 था या 13 था। बहरहाल टीम अनाउंस होती है, मैं पहले मैच में 2 आउट करता हूँ, दूसरे में आउट करता हूँ, तीसरे में ना दो आउट हो रहे थे और बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी। अच्छा, तो अब जाहिर सी बात है, अब्बू को बताना होता था कि क्या तुम मुझे आगे से डांट पड़ गई एक दिन कि तुम क्या परफॉर्मेंस दे के आते हो और तुम खुश होते हो उसके ऊपर और ये वो फलाना। मैंने कहा पापा सिचुएशन इस तरह की होती है, मैं वहाँ पे जो मेरे से जितना मुझे आता है, जो आपने मुझे सिखाया, मैं वही कर सकता हूँ। ये आप ये मेरे स्टैट्स भी तो देखे ना मुझे इसमें कोई मार पड़ी है ना कुछ है, बॉलिंग भी अच्छी, 10 ओवर 27 2 आउट, 10 ओवर 33 2 आउट। मैंने कहा इस तरह की बॉलिंग हो रही है तो मैं इसमें क्या करूँ। अच्छा, अब मज़े की बात है, वो खुश नहीं होते थे इसके ऊपर, तो खुद बड़े परफॉर्मर थे ना। Exactly. हाँ, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा कि आ आप भी गया- उसी तरह परफॉर्म करें। हमारा आ गया सेमीफाइनल श्रीलंका के साथ। अच्छा, आप यकीन करें कि मैंने अब्बू से जब बात की ना, तो मैं रो पड़ा कि यार मतलब कि मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है, मतलब 3 मैचों में 6 आउट हैं और वनडे पे और अच्छी बॉलिंग भी हो रही है, मैं रो पड़ा। मैंने जाने से पहले ना जान माज बिछाई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अल्लाह के साथ कैसे बात करूँ, ऐसे जैसे एक फ्रेंड नहीं होता, जैसे मतलब आप जैसे अब अपने दोस्त से बात कर रहे होते। बेहतरीन। मैंने सब मसला, ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि जो मैंने किया। मैंने ऐसा करके 2 रकात वो जो सलातुल हाजत होते हैं वो पढ़े, मैंने पढ़ के तो मैंने सलाम फेरे, मैंने ऐसा करके हाथ उठाए, मैंने कहा या अल्लाह क्या मतलब मैं क्या करूँ आप मुझे बताएं। ये एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा मैं क्या करूँ आप मुझे बताएं, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, आउट भी हो रही है और अब्बू वहाँ पे डांट रहे होते हैं मुझे, ऐसे कि जैसे मैं अपना दोस्त से बात कर रहा हूँ। सही। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आज अगर इसी तरह, ये आपको मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, मैंने कहा आज अगर मैंने 5 आउट ना किए तो अब्बू ने मुझे घर नहीं घुसने देना और सारी जिम्मेदारी आपकी है फिर। ये मैं बात कर रहा हूँ। अब करके मैं चले गया। अब मेरी एज क्या होगी 2014 में, आप मुझे बताएं, मतलब हार्डली 16 या 17 साल। नहीं, मतलब 19 20 21 साल का होऊंगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, बस। सर मैं ना गया 80 पे 10 ओवर 80 और श्रीलंका का कोई आउट नहीं। जब आपकी बॉलिंग शुरू हुई, मेरी बॉलिंग जब स्टार्ट हुई 10 ओवर 80 कोई आउट नहीं। मैंने पहला बॉल किया, उसने मेरी तरफ ड्राइव मारा, मैंने ऐसे बोर होकर मेरी उंगली फट गई। ये वाली उंगली थी, ये वाली उंगली फट गई ऐसे पूरी। ठीक है, उंगली फट गई, मैंने ना टेप चढ़ाई। मंसूर भाई कहते हैं बाहर आ जाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा, मैं तो आज 5 आउट करने हैं, मैं तो नहीं आ रहा बाहर। मंसूर भाई कहते तू पागल हो गया, इसी तरह मुझे कहते तू पागल हो गया। मैं कहा अच्छा जी ठीक है। बहरहाल मैंने ना चौथा बॉल किया, मैंने उसको लेग ब्रेक, उसने जोर की ड्राइव मारा, सीधा मेरे हाथ में कैच, इनसाइड एज लगा, लेफ्ट हैंडर का, सीधा मेरे हाथ में। मैंने कहा आज पक्के 5 आउट है 100%।
मैंने किए 6 ओवर, 13 स्कोर और 3 आउट। अच्छा, ठीक है, और मैं बाहर आ गया पट्टी कराने के लिए। अब पावर प्ले थोड़ी देर मैं रेस्ट किया, उसने कहा इस पे तो स्टिचेस लगेंगे सीधे सीधे। मैंने कहा ठीक है, अब इनिंग्स खत्म होगी तो फिर लगवा लेंगे जाके स्टिचेस। अभी यहाँ पे तो डॉक्टर नहीं है क्योंकि मैं बॉलिंग करनी है। मैंने अभी तो मंसूर भाई ने कहा कि आप करोगे पावर प्ले में बॉलिंग? मैंने कहा जी मैं कर लूँगा। अब उनका ना एक प्लेयर था, वो तकरीबन 91 पे खेल रहा था। अब होता है इस तरह कि समटाइम्स जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, वो इस तरह बैट्समैन के साथ भी होता होगा, जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं ना तो आपको एक फीलिंग आ रही होती है कि यार मैं आउट कर दूंगा। अल्लाह की तरफ से ही आ रही होती है, कोई बंदे में ये नहीं होता कि यार मैं इसको बस ले जाऊंगा या मैंने कर दिया। ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से हो रही होती। तो मैंने ना नवाज़ को बोला, नवाज़ बाउंड्री पे खड़ा हुआ था, मैंने नवाज़ को बोला, मैंने कहा नवाज़ कैच के लिए रेडी नहीं? तो उसने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उसको गूगली किया, उसने ऐसा करके हिट मारी है सीधा नवाज़ के हाथ, 4 आउट। अगला तो टेल एंडर था, मैंने उसको तेज़ गूगली की, उसने ड्राइव मारा, भी में से बोल्ड हो गया। मैंने 5 ओवर मैंने किया, 10 ओवर 27, 5 आउट। वाह। मैं बाहर आया। अब ना मंसूर भाई कहते तुम जाओ हॉस्पिटल और स्टिचेस लगवाओ जाके। मैं स्टिचेस लगवाने के लिए गया हूँ। मैंने कहा चलो अब्बू को फ़ोन करके बता देता हूँ कि मैंने 5 आउट किए हैं। मैंने अब्बू को फ़ोन किया, मुझे कहते हैं अच्छा, मैंने फ़ोन किया तो मुझे कहते तुम मैच पे नहीं थे? मैंने कहा जी पापा मैच पे था, तो मैंने ना 5 आउट किए हैं। अब्बू बहुत खुश हुए, मतलब कहते यार ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपसे, कहते ये है ना परफॉर्मेंस, ये वो। अच्छा, थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे कहते तुम, मुझे तो ऐसे लग रहा है तुम बाहर हो। मैंने कहा जी पापा हॉस्पिटल जा रहे हो। कहते क्या हुआ है? मैंने कहा वो ना उसने बैट्समैन ड्राइव मारा और मैंने बॉल को पकड़ने की कोशिश की तो मेरी उंगली फट गई। अब्बू 5 आउट भूल गए, इंजरी के ऊपर मुझे डांट शुरू। वो आपकी किस्मत में थी वो हर तरीके से। हाँ जी। मैं 5 आउट की खुशी में हूँ। मैंने कहा अब्बू भी खुश होंगे। अब वो हुआ ये कि वो 5 आउट भूल गया, मेरी इंजरी की तरफ आ गए। तुम्हें किसने कहा था हाथ डालो, ये वो इतना तेज बॉल होगा, ये तो बॉल लग जाता, क्या होता? क्योंकि अब्बू को भी ना इधर सर पे बॉल लगा हुआ था। तो वो मेरे ख्याल से इस वजह से वो डरते थे कि यार बॉल ना लग जाए सामने, ये वो। तो और लेग ब्रेक बॉलर बॉल कर रहा था तो जो सामने शॉट होता है मिडल होता है बड़ा तेज आता है। एग्जैक्टली। तो वो मेरे ख्याल से उनके माइंड में था, तो इस वजह से वो मुझे कहते भी थे कि यार कभी आपके पास करीब में बॉल हो तो चलो ठीक है, ज़्यादा दूर डाइव मारने की ज़रूरत नहीं, उसमें इंजरी के बहुत चांसेस होते हैं। जैसे आपको याद है कि शहीन ने एक दफ़ा बाउंड्री पे स्लाइड मारी थी, उसका रोप पे आ गया, तो उसके बाद जो है कितना अरसा वो अनफिट रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह आप एफर्ट ज़रूर करें, बट जब आपको पता है कि यार इसने चौका ही हो जाना है और थोड़ा सा आपसे दूर है तो बाउंड्री की तो ज़रूरत नहीं है आपका, आप इंजरी से भी अपने आप को बचा सकते हैं। सही है। तो उनके कहने का मतलब ये होता था। बहरहाल मैं वापस आया, फर्स्ट क्लास में फिर कोई नाम नहीं। यार क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे। मेरे फर्स्ट क्लास के कितने मैच हैं? 13 मैचेस हैं। 13 मैच हैं। अब हम मुझे एक बात बताएं ना, मतलब मेरे 2008 से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, 2025 हो गया और मेरे 13 फर्स्ट क्लास के मैच हैं। बहुत सारे ऐसे जिसमें से 4 मैच तो मैं शेफील्ड शील्ड के खेला हूँ। मतलब 9 मैचेस जो फर्स्ट क्लास के हैं वो 10 मैच मैं पाकिस्तान में खेला हूँ और 3 मैच जो हैं वो मैं शेफील्ड शील्ड के खेला हूँ। बाप मुझे एक बात बताया ना, मतलब कि मैं किसको जाके बताऊं, क्या करूं कि 2008 में आपने क्रिकेट शुरू की और आपने पाकिस्तान खेलने तक या पाकिस्तान खेलने से पहले तक आपके, बल्कि आज की तारीख तक बात कर लेते हैं, आपके 13 जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, बल्कि इस दौर में अगर कई लोगों ने क्रिकेट शुरू की होगी तो मेरे ख्याल शायद उनके 1300 भी हो गए हों। ऐसे भी बहुत सारे प्लेयर हैं। आप बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2014 में मैंने क्रिकेट छोड़ दी। अब तो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे? नहीं, 2014 में मैंने क्रिकेट छोड़ दी। मेरा फर्स्ट क्लास में नाम नहीं, मैंने क्रिकेट छोड़ दी। 2015 आया, 2016 आया, 2 साल मैंने क्रिकेट नहीं खेली। 2016 के एंड में लाहौर कलंदर के ट्रायल्स आए, तो अब मैं उस टाइम समीन उनको नहीं जानता था, आतिफ राना साहब को। ही इज़ वेरी स्वीट मैन। तो वो आतिफ भाई और आकिब भाई जो हैं वो ड्रेसिंग रूम में बैठे थे गद्दाफी स्टेडियम में। तो मुझे उड़ता उड़ता किसी ने बताया कि ये ना जो इसमें परफॉर्म करेगा ना उसको PSL में ये लोग लेके जाएंगे। 2016 की बात कर, वो पहला साल था।
पहला साल तकरीबन दूसरा साल वो एग्जैक्ट दूसरा, मुझे क्योंकि पहला साल 2016 था, उस वक्त पीएसएल में लाहौर कलंदर के साथ आकिब जावेद नहीं थे। 2017 में फिर जब आकिब पीडीपी उन्होंने करवाया। जी जी, वो 2016 इतनी 2017 बात की बात होगी। 2 दफा गया था, 2016 में भी 2017 में भी 2 दफा गए थे। मैंने कहा आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैंने कहा जी, मैंने कहा आतिफ भाई मैंने सुना है कि जो इसमें परफॉर्मेंस देगा वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा जी, आप कभी आतिफ भाई से बात पूछी कभी? कहते बिल्कुल। तो मैंने कहा दूसरा लड़का कहाँ है? कहते बेटा अभी तो पहला नहीं मिला। मैं कहा पहला मैं हूँ। इतने कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंट। मुझे ऐसे करके देखते, मुझे कहते अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह करेगा आपके लिए अच्छा हो। ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, मैं हाईएस्ट विकेट टेकर। वाह, वो दिन था कि जब मेरे अब्बू ने मेरे हाथ पे ऐसे, मेरे कंधे पे ऐसे करके हाथ रखा और मुझे बोला कि आज के बाद तो मैं पाकिस्तान की पुलिस भी नहीं रोकेगी, जो कि मेरे अब्बू ने बाबर को बोला था। और ये मैं सुनने के लिए बहुत देर से वेट कर रहा था कि यार मेरे अब्बू मेरे लिए कब बोले। ये अल्फाज निकले उनके। जब बाबर अंडर-19 खेल के आया था ना, तो मेरे अब्बू ने उसी टाइम ही बोल दिया था, क्योंकि बाबर तो मेरे साथ होता था घर पे, कभी इधर ये वो। तो अब्बू ने बोला कि बेटा आपको पाकिस्तान की पुलिस भी नहीं रोकेगी। बड़ी बात कर दी। तो ये बात मैं सुनने के लिए बहुत देर से वेट कर रहा था। तो जब मैं हाईएस्ट विकेट टेकर हुआ, अब्बू ने मेरे ऐसे कंधे पे हाथ रखा और मुझे बोला कि पाकिस्तान की पुलिस नहीं रोकेगी तुम्हें। तो ये बड़ा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए कि यार मैं ये चीज़ सुनने के लिए बहुत देर से वेट कर रहा था। बहरहाल टूर आया, मैं कप्तान लाहौर कलंदर का। अच्छा, पीडीपी में 2 साल मैं कप्तान रहा। अच्छा, फिर मुझे हुआ इस तरह कि यार यहाँ पे ना बात नहीं बन रही। मतलब कि पिछले साल पीडीपी में मुझे पीएसएल में ले गए, मुझे मैच नहीं खिलाया। वो बात मैं आपको नहीं बताना चाहता बीच में क्या बात हुई, क्यों नहीं खेला, किसने नहीं खिलाया, किस वजह से नहीं खिलाया, छोड़ दें उस बात को। मैं नहीं खेला, पूरा पीएसएल नहीं मैं खेला। अगला साल आया मैं पीएसएल से बाहर, बगैर मैच खेले हुए। अच्छा, आपने बगैर खेले परफॉर्म अच्छा कर दिया होगा ना, इसलिए आप बाहर बैठ के जो आपका रिकॉर्ड हमें बता रहा है। बहरहाल सर 2017 का पीडीपी ख़त्म हुआ तो मैंने आतिफ भाई को कहा, मैं कहा मैं नहीं आ रहा पाकिस्तान वापस। आप ऑस्ट्रेलिया रुक गए? मैं ऑस्ट्रेलिया रुक गया, मैंने हॉक्सबरी से खेला, मैंने किए। बातें ये की जा रही थी कि शायद उस्मान कादिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को प्रेजेंट करेंगे आने वाले आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, मैं रुक गया, सीज़न स्टार्ट होने वाला था। सीज़न स्टार्ट हुआ, मैंने किए 7 के पता नहीं 8 मैचों में 47 आउट के पता नहीं 48 आउट, इस तरह 47 48 विकेट्स थी इस तरह। ये वो 2017 में मैंने किया इमरान ताहिर भाई को फ़ोन। अच्छा, मैंने इमरान भाई को बोला, मैंने कहा इमरान भाई, क्योंकि इमरान भाई के साथ मेरी ऐसे है, अब्बू के बाद मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना बॉलिंग करने में, तो मैं इमरान भाई से सीधा कांटेक्ट करता हूँ। ज़बरदस्त। मैंने इमरान भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा इमरान भाई यार कुछ भी नहीं बन रहा, क्या करूँ यार। और लिटरली आई वाज कि अब मैं बहुत इमोशनल था। मैंने इमरान भाई को बोला, मैंने कहा यार इमरान भाई मैं क्या करूँ, मैं स्टक हो गया, मतलब ना मुझे खिलाते हैं, ना मैं परफॉर्म भी करता हूँ, मुझे फिर भी बाहर कर देते हैं, मैं क्या करूँ आप मुझे बताएं। कहते 2014 की बात याद है? मैंने कहा याद है। कहते क्या बोला था मैंने कहा आपने बोला था कि अगर कुछ नहीं बन रहा होगा तो जाके शादी कर लेना। अच्छा, तो मैंने कहा क्या करूं? कहते नहीं कुछ बन रहा। मैंने कहा नहीं। कहते शादी कर लो। बट एन आइडिया। 2017 का एंड, मैं पाकिस्तान आया वापस। मैंने अब्बू को जाके बोला, मैंने कहा मुझे शादी करनी है, और मैं आपको पिछले 4 साल से कह रहा हूँ मुझे शादी करनी है, और आप मेरी बात नहीं मान रहे। अब्बू कहते यार एक तो तू शादी दा पिया होंदा यार, तू करनी तू कर ले जाके, ठीक है। मैंने कहा मैंने कर लेनी है। अब क्योंकि अब्बू के साथ मेरा बहुत मतलब थोड़ी फ्रैंकनेस भी थी, मतलब मैं उनसे कर लेता था। तो उन्होंने बोला कि यार तो तुमने करनी है तुम कर लो जाके, मैं विलिंग हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने जाकर निकाह कर लिया। बॉस मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें चेंज होती हुई नहीं देखी। अच्छा। जो मेरे साथ हुई हैं। अच्छा, 2018 में मैंने 16 मार्च को मैंने निकाह किया।
और जुलाई अगस्त स्टार्ट हो रहा नहीं, जुलाई के मिड में मुझे मैनेजर की कॉल आई, मुझे कहता है कि पर स्कॉचर ने ना आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बगैर इंटरनेशनल खेले हुए। कैन यू इमेजिन कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर बगैर इंटरनेशनल खेले हुए बिग बैश में जाके खेल सकता है? मैंने तो नहीं देखा कभी भी। ऐसी चीज़ें चेंज हुई हैं मेरे साथ। बहरहाल मैं उधर गया, उन्होंने जाते ही मुझे ना जस्टिन लैंगर ने मुझे बोला कि एस्टन एगर जो है वो तो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ जा रहा है, तो तुम ना ये प्रैक्टिस वनडेज तो ये खेल लो। मैंने कहा ठीक है। अब मैं अपनी तरह से प्रैक्टिस करवाने के लिए गया हूँ उनको कि ये इनकी प्रैक्टिस है, मुझे नहीं पता रेड बैक्स के साथ मैच है। अब हुआ ये कि वो वीडियो ना यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। मैंने किया 5 ओवर और पर्थ की विकेट के ऊपर 7 आउट। वनडे हो रहा था, रेड बैक्स की पूरी टीम गई। हालांकि पर्थ की विकेट के बारे में तो मशहूर है कि भाई वो तो फास्ट बॉलर्स अगर के वो लिए आप पैराडाइज है। वीडियो निकाल के देखे, ऐसे क्लास के डिसमिसल्स है ना उसके अंदर कि मुझे खुद भी होता है कि यार ये डिसमिसल्स होते हैं लेग स्पिनर के। 5 ओवर 7 आउट, जस्टिन लैंगर ऊपर बैठ के देख रहे थे। तो मैं बॉलिंग करके बाहर गया तो मुझे कहते हैं कि गेट योरसेल्फ रेडी, यू गोइंग टू प्ले वनडेज नाउ। ओके, फॉर ऑस्ट्रेलिया? नहीं, फॉर डोमेस्टिक वनडे। फॉर डोमेस्टिक वनडे, ओके। ठीक है, मैं रेडी हो गया। मैंने पहला वनडे खेला, मेरी पहली विकेट कैमरन वाइट। पहला ओवर, चौथा बॉल और कैमरन वाइट स्टंप। मैंने किए 10 ओवर 49 के पता नहीं 50 हुआ, 3 आउट, फिर 2 आउट, फिर 3 आउट, फिर 2 आउट, फिर इस तरह कर करके मैंने कोई 13-14 आउट थे 5-6 मैचों में इस तरह। अब वहाँ पे जो है वो थरथल्ली पड़ गई कि हमें तो लेग स्पिनर चाहिए था, हमें तो लेग स्पिनर मिल गया। वो फवाद भी उस टाइम तक डन हो गए हुए थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। बॉस उन्होंने मुझे शेफील्ड शील्ड में डाल दिया। शेफील्ड शील्ड में मेरे से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, मेरी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ पे रेड बॉल में बॉलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास ही नहीं खेली हुई थी। जो मैंने खेला हुआ था उसमें मैंने परफॉर्म कर लिया, जो मैंने नहीं खेला तो उसमें नहीं हुआ। बहरहाल उन्होंने मुझे लेट डाउन नहीं होने दिया। पहला मैच मेरा गंदा गया शेफील्ड शील्ड का। अब मैं घर पे बैठा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ, हमारी पाकिस्तान की मेंटेलिटी क्या है, खून तो नहीं खड़ाना है इन्होंने। एक बच्चा 2 मैच एक मैच परफॉर्म नहीं करता तो वो फिर बाहर मुझे कोच की कॉल आई, मुझे कहते सुबह एयरपोर्ट कितने बजे आओगे? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं मैच खेल रहा हूँ। कहते और कौन खेलेगा मैच? वाह। मैंने कहा मेरी तो बॉलिंग इतनी गंदी हुई है। तो कहते फिर क्या हो गया? इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू गोइंग टू प्ले। मैंने कहा तुम कह रहे मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि तुम मैच खेल रहे हो। मैंने फिर दूसरा मैच खेला शेफील्ड शील्ड का। एक में 2 आउट किए, एक में 3 आउट किए, इस तरह कुछ था। अच्छा वो मैच बहुत अच्छा किया मैंने, बॉलिंग बहुत अच्छी की उसमें। फिर उनका जो था वो एस्टन एगर में ख्याल से वापस आ गया, वो खेला। और फिर मैं उनका नीचे वाला जो होती है उनकी फर्स्ट ग्रेड नहीं, जो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं वो खेलता रहा। फिर वो जब गया फिर मैं शेफील्ड शील्ड का मैच खेला। बहरहाल बिग बैच स्टार्ट होने से पहले ना मैं इंजर्ड हो गया। बिग बैच स्टार्ट होने से पहले और शेफील्ड शील्ड के दरमियान में मैच आ गया प्राइम मिनिस्टर एक्स का, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बिल्कुल हुआ था मैच, इन्होंने मुझे उसमें डाल दिया। अब एक बंदा पाकिस्तान में जिसको क्रिकेट नहीं खिलाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, वो जाके डोमेस्टिक खेलता है उनकी, वो पागल है। डोमेस्टिक क्रिकेट से ही आपके बेसिकली आपके डोर्स ओपन होते हैं। मुझे एक बात बताएं, वो पागल है वो उनको कि एक बंदा जो बंदा वीज़े के ऊपर है और उसको जाके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मैच खिला दी, कैसे पॉसिबल है? उसका सिस्टम प्लस जो मैंने आपको बात बताई कि मेरी सारी चीज़ें कैसे चेंज हुई। मैंने खेला मैच तो मैंने किए 3 आउट। अच्छा, अब रात को प्राइम मिनिस्टर जो था उसके साथ मीटिंग थी, स्कॉट मॉरिस जो थे उस टाइम, वो थे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने उनको जाके बोला, मैंने कहा आई वांट टू रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया और इस तरह जो है वो मुझे पीआर वगैरह और सारी चीज़ें करनी है। आपने डायरेक्टली ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म को जाके बोला? क्योंकि उनके साथ डिनर था। ओके। तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी क्योंकि वो सबसे मिल रहे थे और सबको बुला के मिल रहे थे कि जो अपनी उनकी ऑस्ट्रेलियन की टीम थी, क्योंकि मैं भी था उसमें। तो मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट कर दी, तो उन्होंने मुझे अपने पीए को बुलाया। उन्होंने कहा कि जो इसकी चीज़ें ना, इसकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके तो मुझे बताओ।
अब मैं ये सोच रहा था वहाँ पे कि यार ये तो मुझे मुंह नहीं लगाएगा। हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी जो है कि यार ये तो बंदा मेरे से सही तरह बात ही नहीं करेगा। उसने अपने पीए को बुला के मुझे बोला कि जो भी आपकी चीज़ें सारी आपकी सॉर्ट आउट करेंगे। बहरहाल बिग बैश हुआ, बिग बैश के बाद मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान किसी वजह से आया था, पाकिस्तान आया और मीनवाइल मेरे अब्बू कहते हैं कि यार तुम तो ऑस्ट्रेलिया में सेट हो गए और ये वो फलाना, तो मैं चाहता कि तुम्हारे चेस्ट के ऊपर पाकिस्तान का स्टार लगा होता, इमोशनल। तो जिस तरह मैंने पाकिस्तान के लिए खेला तुम भी रिप्रेजेंट कर दे पाकिस्तान। मैंने ना बात को चेंज करने की कोशिश की, तो बट उन्होंने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे वालिद साहब हूँ, तुम नहीं कर सकते हो चेंज। मैंने कहा अच्छा पापा मैं क्या करूँगा मुझे बताएं। तो कह रहे नहीं ठीक है चलो अच्छी है ये। नहीं फादर आपको बैक ही कर सकता है, ना चाहते हुए भी अच्छा, करना पड़ता है। टाइम गुजरा तो बाबर को मैंने फ़ोन किया। नहीं टाइम गुजरा तो थोड़ा सा टाइम गुजरा तो ना मिसबा भाई से ना किसी ने क्वेश्चन किया प्रेस में कि भाई आपके पास जो स्पिनर्स हैं वो तो परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे, तो आप किसी और को चांस दे दें। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास डोमेस्टिक में स्पिनर ही कोई नहीं, किसको चांस दें। तो उन्होंने बोला कि आप उस्मान को चांस दें। उन्होंने कहा वो तो ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। बस इतनी बात की है उन्होंने मेरा नाम डोमेस्टिक में डाल दिया। नहीं उन्होंने मेरा नाम T20 में डाला। T20 जो डोमेस्टिक होता है उसमें मेरा नाम डाला। जब उसमें नाम डाला तो वो होना था अक्टूबर में, और उन्होंने अनाउंस किया अगस्त में, और सितंबर में अब्बू की डेथ हो गई 2019। yes I remember। वो बात मेरे ज़हन में रह गई। मैंने कहा यार अब क्या करूं मैं, ना मैं इधर का ना मैं उधर का, मैं क्या करूं मतलब। तो उसके बाद आया वो T20 डोमेस्टिक आया। मैंने खेला पहले मैच में 1 आउट, दूसरे में 2 आउट, तीसरे में कोई आउट नहीं, बॉलिंग अच्छी कर रहा था। अच्छा अब 19 को नहीं 22 को ट्रैवल करना है और 19 को इन्होंने टीम अनाउंस करनी है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। ठीक है, मुझे मिसबा भाई की कॉल आती है, मुझे कहते हैं कि ना आपने शाम को फिटनेस टेस्ट देना है फैसलाबाद। मैं किधर हूँ? लाहौर। मैं मैच खेल के लाहौर आया क्योंकि मेरी बेटी पैदा होने वाली थी। 19th की बात है, 18th की बात है, मेरी बेटी पैदा होने वाली थी। तो वाइफ जो थी वो हॉस्पिटल में थी। तो मैंने क्या किया 18th को मैच खेला, शाम को फिटनेस टेस्ट दिया, फिर वापस आया। सुबह फिर गया मैच खेला और शाम को फिर वापस आया। शाम को जब टीम इधर मेरी बेटी पैदा हुई, इधर मेरा टीम में नाम आ गया। क्या बात है, अल्लाह तो कैसे रास्ते बनाता है। कैसे रास्ते, मेरे रास्ते ऐसे ही खुल गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर हो गया, मैच नहीं खिलाया। फिर बांग्लादेश की सीरीज आई, फिर मैच नहीं खिलाया। तीसरी सीरीज में बाहर, बगैर खेले ही आपको बाहर निकाल दिया। बगैर खेले बाहर। वो उन्होंने आपके जो रिकॉर्ड देखते हुए उन्होंने आप, क्योंकि आप परफॉर्म करते हैं ना जब आप इंग्लैंड का टूर आया जी, मैं बाहर। बहरहाल डोमेस्टिक आई, अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने तो मुझे। इस दौरान आपको कोई डिपार्टमेंट भी नहीं मिला? मतलब 2018 में तो चले डिपार्टमेंट खत्म कर दिए थे ना उस वक्त, कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला ना। उसके बाद तो वो आ गया फर्स्ट क्लास क्रिकेट आ गई थी, वो तो सेंट्रल पंजाब और ये वही आ गई ना। वही बता रहा हूँ, अब जब मैं टूर करके आया वापस तो सेंट्रल पंजाब की टीम में आ गए। तो सेंट्रल पंजाब जूनियर थे गालबन आपके कोच जी। अब वो डिटेल में जाएंगे ना तो बॉस वो बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी, किसने क्या किया, किसने क्यों नहीं खिलाया। फर्स्ट क्लास की टीम के साथ था तो मुझे नहीं खिलाया गया। बड़ी टीम थी फर्स्ट क्लास की जी। जब वनडे आया तो मैंने मेरे ख्याल से सेकंड पे फिनिश किया कि पता नहीं फर्स्ट पे फिनिश किया, नहीं सेकंड पे फिनिश किया था। फिर मेरा दोबारा टीम में नाम आया। फिर लास्ट अक्टूबर में मेरी बेटी पैदा हुई थी। फिर जब मेरा टीम में नाम आया, जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई, मेरा डेब्यू हो गया जिम्बाब्वे के खिलाफ। ओडीआई में? नहीं T20 में।
T20 में जो है वो मेरा हो गया, मैं मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। दूसरी सीरीज खेली, सबसे ज़्यादा आउट। तीसरी सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड में मैं बगैर खेले। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों का, अब उस्मान मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जितनी भी आप परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, आप परफॉर्म करते हैं, टीम से ड्रॉप हो जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं तो ये रियलाइज़ हुआ होगा कि यार मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब या पूरे इस सफ़र तक, पाकिस्तान के खेलने तक आपने कितनी बार सोचा होगा कि मैंने पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलना, और जब आप पाकिस्तान की तरफ से खेलें तो आपको टूर ही ज़्यादा मिले, आपको क्रिकेट नहीं मिली। सर बात ये है कि मेरे स्टैट्स निकाल के दिखाए ना, मेरे स्टैट्स क्या बोलते हैं? मेरे स्टैट्स बोलते हैं कि मैंने गंदी बॉलिंग की। मेरे स्टैट्स ये बोलते हैं कि मैंने बुरा परफॉर्म किया। मैं टोटल 25 मैच खेला T20 के, जिसमें 5 में तो मैंने बॉलिंग ही नहीं की, मेरे से बॉलिंग ही नहीं कराई। तो आप खेले ऐसे क्या टीम में? कुछ भी नहीं, बस खेल रहा हूँ। प्लेइंग 11 में आप हैं। हाँ, लेकिन आप ऐसे क्या खेले प्लेइंग 11 में? पर नहीं पता। 5 मैचों में तो मैंने बॉलिंग ही नहीं की, ठीक है। 20 इनिंग में मेरे 32 आउट हैं। 20 इनिंग्स में 32 आउट हैं मेरे T20 इंटरनेशनल, ठीक है। और जब आपने मुझे खिलाया है, मैंने तब परफॉर्मेंस दी है। सिर्फ 20 इनिंग में 3 या 4 मैच ऐसे हैं जिसमें मुझे 35 से ऊपर स्कोर हुआ है। और आपके जो 4-4, 5-5 साल से खेल रहे हैं, ज़्यादा 6-7 साल से खेल रहे हैं, वो तो उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती और कैटेगरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो बजाय अब उसामा मीर के साथ क्या किया इन्होंने? मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर उसामा मीर बेस्ट बॉलर था PSL का, बिल्कुल ऐसे ही, राइट। उसने फिर आपने उसको सीरीज खिलाई, एक मैच उसका गंदा के दूसरी मैच दूसरा जो है उसने आपको जितवा के दिया, वो भी C टीम के खिलाफ। आपने उसको टूर भी नहीं कराया, आप उसको वर्ल्ड कप में भी नहीं लेके गए, आपने उसको सीरीज भी नहीं खिलाई और उसके बाद बाहर ही कर दिया। बिल्कुल वो तो बेचारा, मतलब कि एक को बचाने के लिए आप कितनों को सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अभी ये T20 हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ, भैया आपने मेन स्पिनर क्यों नहीं, सुफियान को क्यों नहीं खिलाया था आपने? वो गंदी बॉलिंग करता है। उसने तो जिस मैच में भी जो खेले उसने परफॉर्म किया है। एग्जैक्टली, मार पड़ जाना वो अलग चीज़ है। देखिए अब 20 ओवर की क्रिकेट है, 20 ओवर की क्रिकेट में आप एक्सपेक्ट तो यही करेंगे ना कि कम से कम अगर आपने 4 ओवर किए हैं तो मैं कोई फिनिश करूं। 25-28 पे भी अगर आपके 4 ओवर जाते हैं तो इट्स मीन आपने अच्छी बॉलिंग की, और इसमें अगर आपने मेन 1-2 विकेट्स आपने हासिल कर ली हैं तो जब आपका रोल कंप्लीट हो गया। जब प्रॉब्लम ये है सर कि एक लड़का आया सलमान मिर्जा, T20 अभी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेला, तीन मैचों में 7 आउट किए। अगले टूर में कहाँ था? नहीं, अगला टूर जो पाकिस्तान टीम का था वो वेस्ट इंडीज ODI थी, उसके बाद फिर जो T20 अभी तो नहीं, T20 उसके बाद अब यही है। वो जो आप बात कर रहे हैं T20 नहीं हुए, 3 T20 हुए ना, ठीक। तो कहाँ था वो उसको ड्रॉप किया गया था, किस वजह से? यही तो बात है भाईजान, कंसिस्टेंसी से जब तक आप लड़कों को नहीं खिलाएंगे तो आप अपनी क्रिकेट खराब कर ली है आपने ऑलरेडी। आप हॉकी वाला हाल कर रहे हैं क्रिकेट के साथ ही, जो हॉकी के साथ हुआ अभी क्रिकेट के साथ भी वही हो रहा है। आप अपनी क्रिकेट ठीक नहीं कर सकते हैं जब तक आप लड़कों को श्योरिटी नहीं देंगे। आप अपनी क्रिकेट ठीक नहीं कर सकते हैं। बेचारे जो डोमेस्टिक खेलते हैं लड़के, जिनका ब्रेड एंड बटर ही यही है कि हम क्रिकेट से पैसे आएंगे, इस सेटअप से पहले मैं उस्मान आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत, अब देखिए कामरान गुलाम एक बड़े लंबे अरसे से वो फर्स्ट क्लास भी खेल रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो साजिद अली भी परफॉर्मर रहा है, साजिद खान। उसके बाद नुमान अली की अगर बात करें तो नुमान अली भी परफॉर्मर रहा है। इन बिटवीन दैट टाइम हुआ क्या कि आपको याद होगा कि जब आकिब जावेद आए हैं, उनसे पहले हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे पास स्पिनर नहीं थे। बकौल उस वक़्त अज़हर महमूद के ये वर्ड्स हैं, एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे ना कि हमारे पास स्पिनर नहीं है। उसके बाद वही इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान खेला है तो आप देखें कि कोई 800 850 रन कर दिए इंग्लैंड ने। अब सडनली जब चीज़ें चेंज हुई हैं तो वही साजिद खान था, वही नुमान अली था,
वही आपका कामरान गुलाम था जो एक टाइम पे ये सोच रहा था कि यार मैं, जिस तरह आपने बताया कि मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने का ख्वाहिशमंद था उस वक्त में, ये सिस्टम को लेके। उस वक्त फिर कामरान गुलाम भी वापस आए, नुमान अली जिसका तकरीबन कैरियर ख़त्म हो चुका था, साजिद खान जो ख़ुद ये रियलाइज़ कर चुका था कि शायद अब और टेस्ट क्रिकेट मुझे खेलने को नहीं मिलेगी, लेकिन वो दोबारा से सुपरस्टार बना दी। आपको क्या लगता है कि कोई भी टीम आएगी तो विकेट इस तरह की बनेंगी? देखिए, होम सीरीज़ का तो आपने एडवांटेज लेना होता है उस्मान। ठीक है, आपने एडवांटेज ले लिया, ठीक है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि कोऑर्डिनेटर जो है हमेशा ऐसी विकेटें बना के देगा आपको, और जिस दिन विकेट नहीं बनी तो उस दिन क्या होगा? वो तो हुआ है ना, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ है ना ऐसे, बिल्कुल ऐसे हुआ अपने स्पिनरों का नहीं हो रहा तो उनके स्पिनरों का हो रहा है। ये तो जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान खेला है तो यही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई वंस अगेन, बट यू आर राइट कि उस वक्त फिर वो चीज़ नहीं हुई, वेस्ट इंडीज जीत गया। इधर ही रुक जाए, जब आपने होम सीरीज का एडवांटेज ले लिया, आपके स्पिनर्स ने आउट कर दिए, आपका अगला टूर है ऑस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड का या साउथ अफ्रीका का, उधर कैसे बचाओगे अपने स्पिनर्स? वहां तो गया ही नहीं स्पिनर। ये लोग भागते हैं। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया टूर हो, न्यूजीलैंड टूर हो, साउथ अफ्रीका टूर हो, हमारे स्पिनर भागते हैं कि याल्ला यहाँ पे हम बचा लें हमें, और इनको यही नहीं पता कि वहां पे सबसे ज्यादा आउट होते हैं। नेथन लाइन ने कितने कहाँ आउट किए हैं ऑस्ट्रेलिया में? होम सीरीज में ज्यादा आउट किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में आउट किए हैं। नेथन लाइन क्या करता है? नेथन लाइन ऑफ ब्रेक करता है या सीधा करता है? ठीक है, आपके पास तो जितने भी बॉलर हैं सबके पास वैरायटीज हैं। नेथन लाइन को देखा है, वो जितना शार्प उसका स्पिन होता है, मतलब ब्रेक होता है ना, जितना शार्प, या तो तेज होता है और या बाहर निकलता है बैट्समैन को। और बात है, शेन वॉर्न ने सारी जिंदगी कहाँ आउट की है? मोस्टली उसने आउट जो की है वो होम सीरीज में की, ऑस्ट्रेलिया में की है। बिल्कुल ऐसे ही, जोन सी मर्जी विकेट ले आओ आप। सिर्फ क्या है कि माइंड सेट है, ये लोग भागते हैं। लेकिन उस्मान इसमें एक चीज़ और ऐड करें क्या, एज ए स्पिनर मैंने आपको ऑब्जर्व किया, मैंने आपको देखा, बहुत सारे मैचेस मैंने आपके देखे, आपके पास लेग ब्रेक की वैरायटी भी बड़ी बेहतरीन थी, आपकी लाइन भी बड़ी एक्यूरेट थी, आप बॉलिंग में भी बड़े कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते थे। आपके पास जो गुगली थी वो तो मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखी है जो अनप्लेएबल होती थी, और बहुत कम ऐसे बाकी दुनिया की क्रिकेट में ऐसे बॉलर हैं जिनके पास ये शार्प जो गुगली होती है। अब बहुत सारे ऐसे हमारे बॉलर हैं, अगर मैं बात करता हूँ तो वो गुगली ऐसी होती है लाइक जिस तरह वो लॉलीपॉप होता है, और हमने मैचेस में उनका क्या हशर हुआ है वो मैंने क्या पूरी कौम ने देखा भी है। तो क्या बेसिक्स रीजंस थी जिसकी वजह से आपको नज़रअंदाज किया गया, और स्पेसिफिक एक बंदे को जो है ना वो इस ये टैग लगा कि यार यही खेलेगा जो मर्जी हो जाए? सो दिस इज माय वैलिड क्वेश्चन। आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के बता दूं सारी बातें? नहीं, अब सारी ना बताएं, लेकिन देखें बंदा अपने एनालिसिस नहीं करता, अपनी परफॉर्मेंस की एनालिसिस नहीं करता। जब आपसे मेरी बात सुनो, जब आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, अब्दुल कादर अल्लाह गरी के रहमत करे, ग्रेट इंसान थे, ग्रेट प्लेयर थे, पूरी दुनिया में उन जैसा मैजिशियन मैंने नहीं देखा लेग ब्रेक बॉलर में। आप उनके साहबजादे हैं, उनके बाद बस यही मसला, बस यही बात है, यही मसला है और यही बात है। और बात रही मेरे ना खेलने की, तो पाकिस्तान टीम में जितनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है कहीं पे भी नहीं आप होती। बाबर आजम भी तो इतना अरसा पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं, तो और आपके बचपन तो देख लें क्या हो रहा है, आज हो रहा है ना। तो जब तक वो बाबर आजम उस्मान कप्तान रहे हैं, आपने सारी उम्र इकट्ठे रहे, आपने इकट्ठे सारी क्रिकेट खेली। बाबर आजम इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बेहतरीन प्लेयर हैं, मैं इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, बाबर आजम के ऊपर टैग लगा, बाबर आजम के ऊपर कि जी ये दोस्तों को बहुत नवाजता है। तो जिनको उसने नवाजा, सुन लेना, मैं अभी आपको जिसको उसने नवाजा या जिसकी उसने फेवर की, किसी के भी की, लेट्स सपोज आप किसी का भी नाम ले लें, तो आप क्यों नहीं थे उन जो दोस्त थे? उसकी क्या रीजन थी? एक टाइम था, क्योंकि मैं कभी भी नहीं पूछा बाबर से जाके कि मैं मैच खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा। मैंने जितनी देर मैं टीम में रहा, मैंने कभी भी सिंगल, मतलब एक दफ़ा भी होता है ना कि मैं उसके कमरे में गया हूँ, या मैंने उससे मैसेज करके या मैंने उसके कॉल करके उससे पूछा कि यार मैं मैच खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ। आपको पता है पाकिस्तान टीम में क्या होता था? पाकिस्तान टीम में ये होता था कि आप सुबह मैच खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे, आपको पता ही नहीं है। तो क्यों तो रात को मीटिंग में पहले बता देते हैं कि भाई आप प्लेइंग 11 में हैं कि नहीं? आप बताते हैं। पहले होता ये था, 3 साल या 2 साल पीछे चले जाएं, होता ये था कि जब टीम हर्डल हुई है ना, तब जाके आपको बताते हैं कि आप खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो। एक दिन तो ये हुआ कि वेस्ट इंडीज का टूर था,
ठीक है, और मैं रनिंग कर रहा था, टीम अनाउंस कर दी उन्होंने, मैं नहीं खेल रहा था, मैं 7वें 8वें चक्कर पे था, ठीक है, मैं रनिंग कर रहा था, मुझे बोलते हैं, मुझे रोक दिया, मुझे कहते रुक जाओ, मैं रुक गया, कितने चक्कर लगा रहे हैं, मैंने कहा कोई 7-8 चक्कर हो गए होंगे, आपने पूछना तो था, मैंने कहा क्या पूछता मैं, ये नहीं, अगर आपने रनिंग करी, ट्रेनिंग करनी, उसके लिए भी परमिशन चाहिए। सुने, आपने किसी से पूछा रनिंग का, मैंने कहा ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जब मैं नहीं खेल रहा हूँ तो मैंने अपना ट्रेनिंग तो करनी है, Obviously. जितना लड़कों अंदर जो खेल रहे हैं लड़के वो अगर अपना ये पूरा वर्कआउट करें तो मैंने भी तो बाहर बैठ के अपनी चीजें पूरी करनी कि नहीं करनी। आपने किसी से पूछा है, मैंने कहा जी पूछा है ट्रेनर से, अच्छा आपने अब रनिंग नहीं करनी, मैंने कहा क्यों, आप मैच खेल रहे हैं। यानी सडनली आपको बताया गया कि आप प्लेइंग 11 में हैं, यानी उससे पहले आपको पता नहीं था, आप अपने आप को थका चुके थे। जी ये होता है। मेरे कहने का मकसद एक और भी है इसमें, आपने कहा कि आपने कभी बाबर आजम को कहा नहीं है, बाबर आजम अ ग्रेट प्लेयर एज ए ह्यूमन, आई नो ही इज़ वेरी ग्रेट पर्सन, ठीक है। उस्मान बाबर ने भी कभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की कि यार मेरी मर्जी से अगर टीम बन रही है, मैं इतने ज़्यादा प्लेयर जो हैं वो मेरी, ज़ाहिर कप्तान है तो ऐसा वो कप्तान था कि पावरफुल कप्तान था। मैं समझता हूँ कि इंजमाम के बाद अगर किसी के पास इतनी अथॉरिटी थी, इंजमामुल हक जब कप्तान थे, क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखा है कप्तान और कोच की मर्ज़ी से ही मोस्टली टीमें बनती हैं, और कप्तान स्टैंड भी लेते हैं प्लेयर्स के लिए। जब आपको एक प्लेयर चाहिए तो कप्तान ने फाइट करवानी है ना, आपको कप्तान ने लड़वाना है। तो बाबर आजम को भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई उस्मान को प्लेइंग 11 में होना चाहिए। सिर्फ सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहली बात मैंने बहुत जगह पे भी कह चुका हुआ हूँ कि मेरी और बाबर आजम की जो दोस्ती है ना वो ग्राउंड से बाहर है। मैं ग्राउंड से बाहर मैं बता रहा हूँ, पूरी बात बता एज ए प्लेयर मैं आपकी वही बताने लगा हूँ ना। तो मुझे बाबर आजम टीम में लेके आए थे, ठीक है, तो आप तो बैचमेट थे, सिर्फ हम बैचमेट थे, हम लोग अच्छे दोस्त थे। बाबर, मेरी जो गलती ये हुई, जो मुझे लगता है कि जिस टूर पे मेरा नाम आया उसी टूर के ऊपर बाबर आजम कप्तान बन गए। मुझे तो मिसबा भाई लेके आए थे टीम में, ठीक है, मुझे तो मिसबा भाई ने लेके आए टीम में। मुझे मिसबा भाई ने बोला कि आप इस टूर पे जा रहे हैं, आपको भी पता है, आप भी सारे क्रिकेट फॉलो करते हैं कि जब बंदा नया नया कप्तान बनता है तो उसकी नहीं मानी जाती, राइट। तो लोग कैसे कह सकते हैं कि भाई बाबर आजम कप्तान बना तो मुझे ऑस्ट्रेलिया से बुला के टीम में डाल दिया, ये कैसी लॉजिक? ये तो कोई लॉजिक नहीं है, नहीं, राइट, बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद जी बाबर का दोस्त है, बाबर का दोस्त है, बाबर का दोस्त है। अगर मैं इतनी मेरी दोस्ती थी उसके साथ तो भाई मुझे जिस टाइम मैं टीम के साथ था उस टाइम तो 70+ T20 हुए हैं, तो मुझे तो 50-60 तो खेलने चाहिए थे, मैं क्यों नहीं खेला? पूरे करियर में अभी तक आपने सिर्फ 25 T20 खेले, डिजर्व मोर, ठीक है। अब जिस टाइम मैं खेल रहा था और मेरे साथ के स्पिनर्स खेल रहे थे, उनके स्टैट्स निकाल के देख लें कितना का उन्होंने परफॉर्म किया। सिर्फ बैकिंग थी ना उनको कि यार आपको बैक मिल रही है, ठीक है, आप खेलो, आप परफॉर्म करो, और लाइकिंग डिसलाइक, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, मैं अब यहाँ पे होता ये है कि भाई जी सर, हाँ जी सर, जी सर, हाँ जी सर, यहाँ पे ये चीज है। आप नहीं करते तो आप फारिग हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे सबके साथ जी बना के, भाई क्यों बनाएं किसी के साथ? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। मुराद है बनाने से ये मतलब है सर कि आप टीम में है ना, अब वो जो हमारा कल्चर है वड्डा है जी, चलो वो तो एक रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है ना, बिल्कुल है, सीनियर है, रिस्पेक्ट है। अब ये हमारे कल्चर, मैं आपको जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की है वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। कोच साहब आ रहे हैं जी कोच साहब आ रहे हैं जी, हाँ खलो जो, अच्छा जी, टीम में जाए क्या होता है, ए वाल क्यों रखे ने, ए घड़ी क्यों पाई है, ए कैप उल्टी क्यों पाई हुई है, तुसी ग्लासेस क्यों पाए ने, एले ए ट्राउजर क्यों पाया हुआ है यार। मतलब कि आप जिस चीज पे फोकस करना है, परफॉर्मेंस देखें, आप परफॉर्मेंस देखें। मैं कहता हूं मैं निकर में फिर रहा हूं, मैच में हमारी परफॉर्मेंस देखें, ठीक है, मैं ग्रीन कलर पहनूं, मैं रेड पहनूं, मैं येलो पहनूं, मैं ऑरेंज पहनूं, मेरी मर्जी है यार। मतलब कि मैं जोन सा मर्जी कलर पहन सकता हूँ, जितनी डेलीज आपको मिलती हैं उतनी मुझे मिलेंगी, राइट। जितनी प्लेयर को डेली मिलती है उतनी ज्यादा से ज्यादा कितनी मिल जाएगी? अगर $114 डेली है एक प्लेयर की, मैनेजमेंट की 150 होगी, ठीक है जी। वेख्या किहो जे बूट पाए हुए ने, वेख्या खाना किहो जा खा रहा है यार। भाई
आप लोग तो निकल ही नहीं रहे हो पुरानी चीजों से। आप कब निकलोगे? आप लोग अभी तक कह रहे होते हो जी, अभी तो आपको तो पता ही नहीं है कि अभी टीम में क्या हुआ है। अभी टीम की बातें तो नहीं ना निकलती, पर मुझे तो पता है कि क्या हुआ है ऊपर। मैं अगर इधर बताऊंगा तो थल्ली पड़ जाएगी। बाद में बताऊंगा आपको कि क्या हुआ है। नहीं वो तो खैर आपकी मर्जी है, इसमें मैं आपको ठीक ना है। फोर्स कर रहा हूँ ना, ये नहीं चीजें नहीं, आपकी तो पर्सनल है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हुआ क्या है। अब प्रॉब्लम हमारे ये है कि भाईजान कोई बंदा थोड़ा सा अभी देखना आप, हसन नवाज परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, स्टार है। अल्लाह ताला उसके लिए बहुत अच्छा करे। ही इज वेरी नाइस मैन, जेंटलमैन, अच्छा बंदा है वो, बिल्कुल ठीक ऐसे है। अल्लाह करे कि वो आगे भी ऐसे परफॉर्मेंस करता रहे। ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना स्टार, थोड़ा सा स्टार बनने लगेगा ना, आप देखना उसके पीछे पड़ जाएंगे। और ऐसा पीछे पड़ेंगे कि अगले बंदे को इतना लेट डाउन कर देंगे कि यार उसको लगेगा कि यार मैं प्लेयर ही नहीं हूं। अब बाबर आजम के साथ क्या किया इन्होंने? इधर से बोल, उधर से बोल, वो बोल बंदा, ये बोल बंदा, वो बोल बंदा। यार बंदा जितना मर्जी अवॉइड कर ले, आजकल का सोशल मीडिया इतना तेज है, इतना फास्ट है। आपका दोस्त यार आपको ट्वीट भेज देगा, आपका दोस्त यार को लिंक भेज देगा, यार है देखो नया की क्या है। ये बंदा मेंटली सिक हो जाता है, फिर उनसे बर्दाश्त नहीं है। फिर आप समझते हैं आपका थॉट्स ये हैं उस्मान, कि आप कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम ने कुछ अरसे में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो बेसिकली उनके ऊपर भी इन्हीं चीज़ों का प्रेशर है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्स क्रिकेटर्स है ना, उनसे देखा नहीं गया ये कि यार सालों वड्डा किस तरह हो रहे हैं, बड़ा स्टार ना बन जाए। एग्जैक्टली। देखो जो पाकिस्तान, हर बंदे के साथ आप पाकिस्तान खेलें ना, आप 25 T20 मैचेस खेलें, आप एक ओडीआई खेलें, आप भी हमारे स्टार हैं। exactly. वो तो चाहे एक खेला हो चाहे 100 खेला हो, बात हो रही है परफॉर्मेंस की। बात ये है कि आप मुझे एक बात बताएं कि पिछले कोई 10 साल से जितना बाबर ने परफॉर्म किया किसी ने किया? कोई भी नहीं। बाबर की खेलेगी टीम, या ये नहीं हो सकता कि और मैं तो एक और चीज़ मैं बात अक्सर करता हूँ कि जो बाबर आजम एक आदत डाल दी है हमें परफॉर्मेंस की, अब हमसे वो आदत हमारी छूट नहीं रही बेसिकली। कि वो इतना उसने परफॉर्म कर दिया है कि अब अगर वो परफॉर्म ना करे तो वो देखा नहीं जा रहा है इनसे, वो हमसे वो देखा नहीं जा रहा असल में कि यार इन्हें किस तरह कर लिया। यार वो कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि इन्हें केमे कर लिया, और हम जैसे जो क्रिकेट व्यूअर हैं या क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं या अब इस प्लेटफॉर्म से क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि यार बाबर इतना बड़ा प्लेयर है, इसको परफॉर्म करना चाहिए। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट हर किसी के ऊपर ना बैड पैच आता है। विराट कोहली के ऊपर आया, विराट कोहली को तो उसके एक्स क्रिकेटर्स ने सपोर्ट किया। तो आपके कहने का मतलब है कि ये इस मौके की तलाश में थे कि कब बाबर आजम से परफॉर्म ना हो। बस आप पहुंच गए, ठीक है। बाबर आजम से परफॉर्म ना हो, और जैसे ही बाबर आजम से परफॉर्म नहीं होगा हम कंजा जो है ना वो डाल देंगे, इनको डाल दिया। तो ये फिर हमारी जो क्रिकेट है वो कहाँ स्टैंड करेगी उसमें? कहीं नहीं, खत्म हो गई है। इसलिए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जान छुड़ाई इनसे। जब मैं इंटरनेशनल खेल के डोमेस्टिक के मैचेस पूरे नहीं खेलूंगा तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। इंसान को थोड़ी सी खुद भी अकल होती है ना कि यार मैं अगर इंटरनेशनल खेल के जो मैं डोमेस्टिक के मैचेस ही नहीं खेलूंगा तो मेरा तो कमबैक ही नहीं होना, तो मेरा तो टाइम जाया। बॉस मेरे मतलब मुझे एक बात बताएं, मेरे बीवी बच्चे नहीं क्या? बिल्कुल है, मैंने अपने घर नहीं चलाना, बिल्कुल मैं कहाँ से चलाऊंगा? मेरी ब्रेड एंड बटर है ये, बिल्कुल। मैं जब तक नहीं खेलूंगा तो मैं अपना घर नहीं चला सकता हूँ। एग्जैक्टली यही इसी तरह जो कहीं किसी भी पोस्ट के ऊपर हैं, बोर्ड में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, इन सबको सोचना चाहिए कि जब आप डोमेस्टिक के लड़कों को टाइम पे पैसे नहीं देते हैं तो उनका घर कैसे चलेगा? डोमेस्टिक क्रिकेट की तो ये वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो हमने देखा है कि जो हमने कंडीशंस देखी थी बाकायदा इसके ऊपर तो प्रोग्राम हुए थे कि जो फर्स्ट क्लास है ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट। आप एक मुझे एक बात बता दें, पीसीबी का कोई भी ऑफिशियल है, कोई भी है, चेयरमैन से लेके नीचे तक जितने मर्जी एम्प्लॉय हैं, टाइम पे पैसे मिलते हैं? टाइम पे पैसे मिलते हैं ना। एग्जेक्टिव है, सीईओ है, जो मर्जी है, टाइम पे लेट्स सपोज पहली के पहली पैसे आपके अकाउंट में आ गए, तो भाई जिनकी वजह से आने हैं या जिनकी वजह से आ रहे हैं, क्रिकेटर्स की वजह से आ रहे हैं ना, तो उनको तो टाइम पे दे दो यार। सर 4-4 महीने, मैं आपको एक बात बताऊं, 4-4 5-5 महीने चेक नहीं आते, ठीक है? और ये मैं अभी की बात नहीं, अभी तो मुझे पता नहीं क्या सीन है, जिस टाइम मैं खेल रहा था 4-4 5-5 महीने चेक नहीं आते हैं सर।
फिर तो मुश्किल नहीं हो जाता होगा जो सर स्पेशली जो मुश्किल है ना कैसे। जो नए अब मैं लड़के आपको एक बात बताता हूँ। जो नए लड़के आते हैं टीम में, जाहिर है वो मोस्टली हमारे क्रिकेटर्स में इतने ज़्यादा कोई अमीर लोग तो बच्चे तो होते नहीं हैं कि जो पहले टूर पे सिस्टम आपने नहीं है सर, सिस्टम नहीं है असल में। मैं आपको सिस्टम बताता हूँ सिस्टम होता क्या है। मैं 2018 में खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, डोमेस्टिक था, मैं डोमेस्टिक खेल रहा था। मैं और मेरी वाइफ जो है वो खाना खाने के लिए गए, राइट। तो वाइफ ने बोला कि यार आज खाना नहीं खाते हैं क्योंकि हमारे अकाउंट में सिर्फ जो है $300 से $400 है, अब पता नहीं पैसे कब आने हैं। अच्छा, ठीक है। और तारीख क्या है, 14 तारीख है, $400-500 है, $300-400 है, पता नहीं कब पैसे आने हैं। तो मैंने बोला कि ये ना 15 के 15 पैसे देते हैं, 15 तारीख से 15 तारीख पैसे देते हैं। जितनी मर्जी क्रिकेट खेल लें, जब मर्जी खेल लें, आपने इंटरनेशनल खेले, कुछ नहीं करो, पूरा हिसाब करके आपको 15 को पैसे देते हैं, ठीक है। तो मैं और वाइफ खाना खाने चले गए। 11:59 हुए सर, तो ठक करके मैसेज आया कि आपके अकाउंट क्रेडिट हो गया। 12 बजने भी 1 मिनट था सर, तो अकाउंट में पैसे आ गए। मैंने कहा ये होता है सिस्टम। इधर एक को फोन करो, हाँ जी सर उसने साइन नहीं किए जी, अच्छा जी उसको फ़ोन करो जी, एक और बंदे ने साइन नहीं किए, फिर एक और को फ़ोन करो जी, वो तो आज आए ही नहीं। बंदा किस किस को फ़ोन करे, किसको पकड़े, किससे बोले जाके कि यार भाई जो आपने पैसे देने उससे मेरा घर चलना है। आप डोमेस्टिक के लड़कों की हालत तो देखें जाके यार। मुझे आने वाले वक्तों में आप देखिएगा, आप अक्सर कहीं पे जा रहे होंगे, आप पहले होता था रमज़ान में कितनी क्रिकेट होती थी, भरे होते थे। बिल्कुल, कराची में, लाहौर में, हर शहर में बहुत क्रिकेट होती थी। कभी भी किसी ग्राउंड के पास से गुजरे आपको खाली नजर आएगी। किसी स्पोर्ट्स की शॉप पे जाके देखें आपको खाली पड़ी नजर आएगी, कोई है ही नहीं खेलने वाला। आपके आने वाले वक्तों में आपके पास क्रिकेटर्स नहीं होंगे खेलने के लिए, आप तरले करके कह रहे होंगे पाए तुसी आके खेल लो। वो ऐसी सिचुएशन हो जानी है क्योंकि आप पैसे नहीं देते। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, नहीं, जब आपको एनओसी वगैरह नहीं मिले थे, जो जाहिर है जब आपके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे, तो जो आपका इतना बड़ा लॉस भी तो इसमें काउंट किया जा सकता है ना। जो आपकी लंका प्रीमियर लीग का था, फिर जीटी लीग का था, फिर उसके बाद एक और लीग का आप जिक्र कर रहे थे, T20 ब्लास्ट का। तो वो देखें, अगर आप जिस तरह मुझे कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं कि मेरे इतने इतने बड़े सर, ये कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैं वेस्ट इंडीज़ खेलने के लिए CPL, राइट, उससे पहले जी मैं सिलेक्टर साहब के पास गया, तो उन्होंने बोला, मुझे कहते हैं बेटा आप जाओ, जाके आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, अपनी तैयारी करो जाके, ये वो, आपका वनडे में कहीं पे भी नाम नहीं है, T20 सीरीज़ है नहीं, आप जाके खेलो। ठीक है, मैंने पहला मैच खेला, दूसरा मैच खेला, दूसरा मैच ख़त्म हुआ है, मैंने देखा 21 मिस्ड कॉल्स बोर्ड से। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी आपकी इतनी कॉल्स आई हुई हैं, कह रहे वो ना आपका वनडे में नाम आ गया, आप आ जाएं। अच्छा, यानी जो आप कैरिबियन प्रीमियर लीग खेलने जा रहे थे, खेल रहे थे वहाँ पे, उन्होंने आपको दोबारा वापस बुला लिया, यानी तुम इतने आके खेलो? नहीं, मैं यहाँ से पूछ के गया हूँ, उन्होंने कहा मेरा नाम तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं बेटा आप जाओ, आप जाके वर्ल्ड कप की तैयारी करो। मैं चले गया, उधर जाके 2 मैच खेले, वापस बुला ले, करे आपका तो उधर नाम आ गया। अच्छा, वो भी लीग गई। आप मुझे एक बात बताएं, हमारे प्लेयर्स को क्यों नहीं लेते हैं बाहर की लीग्स में? चलें ये बता दें। वो जाहिर है जब आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी कमिटमेंट से पूरी नहीं होंगी, तो वो तो ऑब्वियसली कोई भी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो पहली प्रायोरिटी होती है कि मैक्सिमम जेड़ा प्लेयर अवेलेबल है उन्होंने कंटिन्यू करिए, उन्होंने रहिए, हल्के प्लेयर तक कंप्रोमाइज़ कर लें। नहीं बॉस, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, होता ये है कि लेट्स सपोज फर्स्ट को CPL स्टार्ट हुई और CPL ने ख़त्म होना है 1 अगस्त को स्टार्ट हुई, 25 अगस्त को ख़त्म होनी है, राइट। बोर्ड आपको NOC देता है जी 1 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक NOC दे दी बोर्ड ने। उन्होंने आपको हायर कर लिए, आप खेल रहे हो, आपने पहला मैच खेला, दूसरा मैच खेला, 4-5 मैच खेल लिए, सडनली कॉल आएगी, आज जी कैंप लग गया। कैंप, अच्छा वो दुनिया की दूसरी तीसरी चौथी लीग खेल रहा है बंदा, उसको कहे कैंप करो, NCG प्रैक्टिस करो आगे। ये कौन सा फॉर्मूला है यार? मतलब कि एक बंदा इंटरनेशनल लीग खेल रहा है और उसको कह रहे हैं नेट में आके प्रैक्टिस करो।
अगर वो समझते होंगे शायद प्रैक्टिस जो है ना यहाँ पे हमारे नज़रों के सामने जब ये प्रैक्टिस करेगा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ये ज़्यादा मेहनत करेगा, वो मैचेस को वैल्यू नहीं दे रहे होंगे। बॉस मैचेस की तो वैल्यू होती है। नहीं, मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना, मैं थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। अब मुझे भी तो पता है कि अगर आप एक हफ्ता प्रैक्टिस कर लें, आप एक मैच खेल लें, वो जो आपका एक मैच है वो एक हफ्ते पे भारी है। इसी वजह से कोई भी लीग पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने के लिए नहीं होती है कि यार हम लोगों ने नहीं लेना, क्योंकि इनका बोर्ड इनको जिस टाइम मर्जी बुला लेता है। सैकड़ों के हिसाब से इस दफ़ा लड़के थे बिग बैश जब ये ड्राफ्टिंग हुई है पाकिस्तान, अगले साल नहीं होंगे इस दफ़ा तो सैकड़ों थे। पूछे ना, मैंने तो लिस्ट देखी पूरी एंड आई वाज शॉक्ड सरप्राइज्ड। मैंने कहा तकरीबन यार केड़े प्लेयर, मैं लिस्ट देखी, मैं कहा यार हमारे मतलब पागल हैं, हमारे मतलब इतने लड़के हमारे जो बिग बैश खेलने के ख्वाहिशमंद है, और उसमें से लिटरली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चंद लड़के जो हैं वो जो बड़े नाम है, बाबर आजम का अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और 2-3 प्लेयर हैं। नहीं आप मुझे एक बात बताएं, बिग बैश वाले पागल हैं जो बाबर आजम को ले रहे हैं? ਇੱਥੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾबर आजम ਵਰਗਾ प्लेयर ही कोई नहीं जिन्हें उन्होंने अप्रिशिएट किया। बाबर आजम जिस दिन साइन हुआ है ना तो सिडनी सिक्सर्स के 1 मिलियन फॉलोअर्स गया ऊपर, वो उसी में खुश हैं। उन्होंने कहा यार 80 फैन फॉलोइंग यार। उन्होंने अगर बाबर को लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जितने का कभी कॉन्ट्रैक्ट है 15-20 जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे नहीं पता कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उन्होंने वो एक मैच से निकाल लेने। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको ये चीज़ कभी फील हुई यार कि मतलब कभी कोई माइंड में आया कि यार नहीं मैं दोबारा पाकिस्तान आके फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं? जैसे हालात है ना, मैं तो दूर दूर ही रहा, मैं तो बिल्कुल भी ना चाहूँ यार मैं पाकिस्तानी, मैं भी उत्थे हूँ, मतलब एंड ऑफ द टाइम देखो ना, खेलना तो पाकिस्तानी है। बहुत सारे हमारे लड़के ऑलरेडी पाकिस्तान से निकल के जा चुके। नहीं बॉस, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। और दूसरी बात ये है कि लोगों को लगता है कि दूसरों की तरह मैं भी रिटायरमेंट वापस ले लूँगा, मैं नहीं लूँगा वापस। मैंने 1 साल ये वैसे मेरी और आपकी काफ़ी मरतबा इस चीज़ के ऊपर बात हो चुकी है, आप अपने फैसले पे जो है ना बिल्कुल कायम है। ज़रूरत नहीं है ना बॉस, देखें जब आपको ये पता हो ना कि यार आपको इन्होंने खिलाना है, आप इनसे बैठ के कमिटमेंट भी कर लेंगे। आपकी कभी बात नहीं हुई इनसे जब आपको टीम के साथ कैरी करके लेके जाते हैं, चलो जी तुसी वो भी लीग छड़ दियो, वो भी लीग छड़ दियो, तुसी एनओसी भी नहीं तानू देनी, हज़ारों लाखों पाउंड डॉलर्स का आपका लॉस हुआ, तो आप जाहिर है इंसान है, हर्ट होता है। कभी पूछा भी नहीं कि यार क्यों, किससे पूछा? मतलब जाहिर है जो ऑल इन ऑल है, जो मैनेजमेंट बैठी तो डिस्कस तो नहीं कर सकते क्या आप? भाईजान मैंने रिटायरमेंट देने से पहले ना चेयरमैन साहब के पीए को मैसेजेस किए, मेरे पास पड़े हैं, अभी भी आप कहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर मुझे आपसे मिलना है। अब अल्लाह जानता है उस बंदे ने आगे मैसेज कन्वे किया है नहीं किया, क्या किया है क्या नहीं किया। 2-3 दफ़ा मैंने उसको मैसेजेस किया, जी सर बिजी हैं, सर इधर हैं, सर उधर है। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा उस्मान, इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं? फॉलो ऐसा नहीं करते, बट देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब अब देखिए, मैं एक बात करने लगा तो मैंने ये इस क्वेश्चन इसलिए पूछा, मेरे जहन में आया, विराट कोहली पे डिक्लाइन आया, उनका एक लेग ब्रेक बॉलर है चाहल, ठीक है ना, विराट कोहली पे भी डिक्लाइन आया, तेंदुलकर पे भी आया, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर आया है। पहले मैं इस क्वेश्चन का जवाब ले लूँ, फिर मैं आपसे जो आपसे रिलेटेड है क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि हमने देखा जो क्रिकेट बोर्ड है उनका सालों डिक्लाइन रहा है विराट कोहली पे, और उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया है। और जब उसने कम बैक किया है, उसने जब रियलाइज़ किया कि मैंने करना है, मैंने परफॉर्म करना है, तो वही विराट कोहली है जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। बाबर के ऊपर अगर आज थोड़ा बैड पेज आया है तो बजाय क्रिटिसाइज करने के उन्होंने अखा रख लिया ना, हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें बैक करना चाहिए। कैसे करेंगे सपोर्ट? अब आप इधर आंखें रख के पूरी दुनिया की क्रिकेट हमारे सामने कि जो उनके सीनियर प्लेयर हैं, हमारे जो प्लेयर हैं वो जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो करंट प्लेयर के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। पूरी दुनिया में देखा है कहीं? सर हमारे यहाँ पे जब तक क्रिटिसाइज ना करें, हमारे प्लेयर जो करंट खेल रहे हैं, जो फॉर्मर प्लेयर हैं, वो जब तक अपना चूरन ना बेच लें। बॉस बात ये है कि हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स हैं ना, I don't want to name them, right? But उनको अभी भी ये लगता है कि they are stars, ठीक है? स्टार बंदा तब तक ही होता है जब तक आप खेल रहे होते। वो एक मिसाल है ना पंजाबी दी कि जेड़ा इन ने और जिन ने
ते जेड़ा बाहर है तो बेकार है, हाँ राइट? मिसाल बड़ी अच्छी दी थी। ठीक है ना। बात ये है कि जब आप खेल रहे होते हो ना, जब आपके हाथ में बल्ला होता है, जब आपके हाथ में बॉल होता है और आप क्राउड के सामने खेल रहे होते हो, तब आप स्टार होते हैं। जब आप टीवी पे बैठ जाते हैं ना, तब आप स्टार नहीं है। यू आर जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओनली एक्सपर्ट। यस, दैट्स इट। आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं, आप किसी के लिए नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो ये तो पर्सनल होते हैं भाई। आप किसी के साथ पर्सनल नहीं हो सकते हैं। तो ये होते हैं ना। मैं वही कह रहा हूं। अब आपने अपनी गर्ज नहीं निकालनी होती अगले बंदे के साथ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्ट्रेट अवे बोलो कि यार आई डोंट वांट टू टॉक, ठीक है, उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है, राइट? आप पर्सनल हो जाते हैं, आप उसके पुराने मुर्दे उठा के ले आते हैं, ठीक है जी, उसने तो ये किया, भाई आपने क्या किया सारी जिंदगी? ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं अगर नाम लेना चाहूं तो मैं ले सकता हूं, बट बात फिर वही है कि फायदा क्या होगा उसका? क्या फायदा हो? मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? मतलब मैं यहाँ पे किसी का नाम भी ले लेता हूँ, जिसका मर्जी आप मुझे बोले, मैं अभी सब कुछ निकाल के दे देता हूँ आपको कि जिसने क्या क्या और क्या क्या नहीं किया, ठीक है, बट उससे होगा क्या? उससे कोई फायदा नहीं होगा। या तो आपको बोल के, या तो आप बोल रहे हैं ना, तो आपकी बात पे इम्प्लीमेंट होता है। जैसे मेरे अब्बू ने बोला था कि भाई आप इतना पैसा लगाते हैं, इतनी सिक्योरिटी लगाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। अब्बू ने तो प्रपोजल दी थी इनको कि भाई आप एनसी के नीचे से सुरंग निकाले सीधी ड्रेसिंग रूम तक, कदाफी स्टेडियम, ना आपको सिक्योरिटी की जरूरत है ना कुछ, इसी एनसी को होटल बना लें, जितना पैसा आप सिक्योरिटी को देते हो उससे आधे में आपका काम हो जाएगा। पर वहां पे पैसे बचते हैं तो कोई भी नहीं करता। लेकिन अब तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ही काम होता है। वो जो रहाइश होती थी वो भी खैर अब ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। बट बात ये है कि सर आप टीवी पे बैठ के यू जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन और आप एक्सपर्ट हैं, दैट्स इट। आप क्रिकेटर थे, आप क्रिकेटर हैं नहीं, आप क्रिकेटर थे, आपका टाइम गुजर गया, अब वो टाइम नहीं आना। या तो टाइम आ रहा हो ना, बंदा क्या पैसे दे के टाइम खरीद ले गया, वापस आ जाए, नहीं आना भाई टाइम, वो चला गया, अब चले गया, आप यू डन। आपने अपनी कंट्री को सर्व किया, अच्छा किया, बुरा किया, इट्स योर्स, इट्स डन, इट्स फिनिश्ड। पर जो लड़के खेल रहे हैं, जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, एटलीस्ट यार उनको अप्रिशिएट करना तो सीखें। बाबर आजम कम मैचों के अंदर आपके लेजेंड्स के पास पहुंच गया है और आप कहते हो उसको खेलना नहीं आता, आप कहते हो स्ट्राइक रेट, आप कहते होगी उसकी 50 नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे जिनके अभी सिर्फ 20-20 चौके हैं, सिर्फ चौके यार, और वो बात करेगी स्ट्राइक रेट। यार वो वैसे लम्हा फिक्रिया नहीं है हम लोगों के लिए कि हारिस जो है, अभी मैंने पिछले दिनों मेरी नज़र से उस्मान उसकी एक स्टेटमेंट गुजरी, मोहम्मद हारिस, पता है क्या है भाई, मैं बताऊँ ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो मोहम्मद हारिस जो है ना, वो बाबर आजम को कह रहे हैं कि यार उसको स्ट्राइक रेट बेहतर करने की ज़रूरत है। इस तरह के उन्होंने कमेंट्स पास किए इनको। मतलब अब क्या बाबर आजम के ऊपर हारिस जो है वो अगर कमेंट्स देगा, सो इज इट जो है ना वो ठीक है, ये वो जस्टिस कर रहा है? मतलब ये क्या ऐसी रीज़न है? हारिस को सोचना चाहिए। वो बहुत सारे पॉडकास्ट में बैठता है, मैं फॉलो कर रहा होता हूँ, समटाइम्स कोई रील आ जाती, कुछ आ जाती है। बहुत सोच समझ के जब आप खेल रहे होते हैं ना, बहुत सोच समझ के आपको जवाब देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। या तो आप जाओ ही नहीं, पहली बात। अगर आप गए हो ना, आपको खुद ये पता होना चाहिए कि यार मैं खुद भी टीम में हूँ, मैं बाबर आजम या कोई भी प्लेयर है, XYZ कोई भी प्लेयर है, स्पेसिफिक। अब मैं उसको बाबर आजम के खिलाफ स्पेशली उन्होंने कमेंट्स किया। हालांकि शाहीन से पूछा उन्होंने कितनी अच्छी बात की, बाकी सलमान अली आगा से पूछा उन्होंने कितनी अच्छी बात की, लेकिन जो हारिस ने बात की वो मैं समझता हूँ कि उसको अपनी डोमेन में रह के बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब आ गया मीडिया का दौर, ठीक है। अब हमारे लड़कों की मेंटालिटी क्या है जी, मीडिया च इन रहना है। और भाई इन रहने का और भी तरीका है। इन इस तरह नहीं रहा जाता कि आप किसी के बारे में कोई बात कर लोगे तो आप इन रहोगे। यार आप अपनी परफॉर्मेंस से इन रहो, आप अच्छे काम के लिए जाओ, आप जाओ ना, ये बच्चों से मिलो जाके, जो यतीम है, गरीब है, दो इनको। इस तरह रहता है बंदा इन, ठीक है। आप मुंह उठा के जिसके मर्जी लिए जो बात कर दो, इस तरह तो बहुत पहले तो बंदे को अपनी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए ना यार उस्मान, कि अगर एक बंदे मेरी अपनी क्या परफॉर्मेंस है, मेरी अपनी क्या टीम में जगह बन रही है कि नहीं बन रही है। बाबर आजम तो जब भी आएगा कम बैक करेगा, वी नो
बाबर आजम स्ट्रांगली कम बैक करेगा क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। एग्जैक्टली। लेकिन जिनको यही नहीं है पता, जिनको ये आइडिया ही नहीं है कि यार पता नहीं मैं टीम च हैगा भी है कि नहीं है, मेरे 2 छक्के लग गए तो वेल एंड गुड, अगर ना लगे तो आजकल तो पाकिस्तान खेलना बहुत आसान है, बहुत आसान है पाकिस्तान खेलना। आप 2 छक्के मारो, 2-3 आउट करो टीम में। तो क्या आप समझते हैं कि ये बर्थ इट है कि जिस तरह एक शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट, अब PSL की बात करते हैं कि PSL में जो लड़का परफॉर्म करता है सीधा आगू दरवाज़ा नॉक करता है, पाकिस्तान खेड़ गया। और डोमेस्टिक क्रिकेट का अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने के बराबर अब है। पाकिस्तान उसका खेलने लॉस का- क्या है, लॉस भी मैं बता देता हूँ। मैं फिर ये क्वेश्चन इसमें ही मैं ऐड कर देता हूँ। पाकिस्तान ना खेलने का लॉस क्या है, वो डोमेस्टिक ना खेलने का। आप जाते हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए प्रिपेयर नहीं होते, आप जाते हैं 2 या 3 मैचेस मैक्सिमम खेल लेंगे, लाइकिंग की वजह से खेलेंगे ना कि इसने PSL में परफॉर्म किया है, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। हमारे डोमेस्टिक का सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है, कि हम उल्ट करते हैं। अब सुने ज़रा, जो बंदा 4 डे में परफॉर्म करता है आप उसको T20 खिला देते हो, जो T20 में परफॉर्म करता है आप उसको 1 डे में खिला देते हो, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जो 1 डे में परफॉर्म करता है आप उसको T20 में खिला देते हो। तो भाई आपको तो यही पता नहीं लग रहा कि आपने कौन से प्लेयर को कहाँ एडजस्ट करना है। सही है। तो जब आपको यही पता नहीं लगेगा तो फिर आप कैसे आगे, तो फिर पाकिस्तान खेलने का क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दी, सिलेक्शन जो पाकिस्तान खेलने का तरीका अब सिर्फ PSL है। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट कोई अकाउंट नहीं होती है, आपका जितना मर्जी 100 कर लो। कितने बड़े बड़े प्लेयर आए हैं, इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, जावेद मियाँदाद, ज़हीर अब्बास, फिर उसके बाद आप इंज़मामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, मिसबाउल हक, और बहुत सारे शुएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद, कितने बड़े बड़े फास्ट बॉलर आए, कितने बड़े बैटर्स हमारे पास आए, सारे किस क्रिकेट से आए थे? फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास से खेली थी ना। तो क्या जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं या जो ओहदों पे बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों को पता नहीं कि खुद भी तो खेले हुए हैं ना, तो उन लोगों को पता नहीं है कि हमारी जो क्रिकेट है वो किस तरह बेहतर हो सकती है? सर मैं बोल लूँ, आप बोल लें, जितना मर्जी कर लें, जिन्होंने ठीक मैं कोई ये इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, हम अपनी आपस की गपशप लगा रहे हैं। मैं उसकी वजह सिंपल है उस्मान, बात ये है देखिए कि चीज़ें कुछ होती हैं, अब किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता। मैंने इधर आकिब जावेद का पॉडकास्ट किया, इधर आकिब भाई बैठे हुए थे, ये सामने मैं बैठा हुआ था, मैंने सिर्फ फार्मूला पूछा उनसे, मैंने कहा यार फार्मूला क्या? आकिब भाई ने कहा यही है फार्मूला। तो कुछ चीज़ें किसी टाइम पे क्लिक हो जाती हैं, कोई देख लेता है, कुछ सुन लेता है, कोई अच्छी चीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो सकती है, वो अपने थॉट शेयर करने चाहिए। मैं तो ये बात ये है कि अभी इनको बोले ना सबको, मैं ये सोचता हूँ कभी कभी, ये सिर्फ जो सारी गेम है ना, ये पैसे की गेम है। वो तो ऑब्वियसली ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। PSL में आपको पैसे मिलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पैसे मिलते हैं, राइट। अभी इन सबको बोलें कि भाई आपने सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना है, पैसे कोई नहीं मिलने। मैं देखता हूँ कितने खेलते हैं, कोई भी नहीं खेलेगा सर, कोई भी नहीं खेलेगा। इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रही होती है, सारे सीनियर प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं, जी यंग लड़कों को चांस दो, ऐसे कहते हैं साढ़े ते पैसे मर जाएंगे। कैन यू इमेजिन कि यार एक टोकर आज जिम्बाब्वे का नहीं करोगे तो आगे 15-20-30 लाख रुपया मर जाएगा, और जो बाकी तुम लोग इतने कमा रहे हो उसका क्या है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है, सीनियर प्लेयर जब तक PSL की आपने बात छेड़ दी, मेरे जहन में वो चीज़ आ गई कि PSL में भी आपने 2-3 फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी की है, ठीक है, लाहौर की तरफ से भी आप रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप कोयटा की तरफ से भी रहे, दोनों टीमों में कोई मैच नहीं खेला, कोई नहीं खेले, फिर पेशावर की तरफ से भी आप खेले हैं। तो इस दौरान मुल्तान से, तो इस दौरान मैंने वो देखा अक्सर, मतलब वो प्लेइंग 11 में शायद मेरे ख्याल एक आधा मैच खेले थे कि नहीं खेलते भाईजान। मैं ना 2 टीमों के साथ था, लाहौर के अंदर और कोयटा में, दोनों में मैं एक भी मैच नहीं खेला, ये तो 2 सीजन। अच्छा चलिए, अभी आपने मैनेजमेंट की बात कर दी कि क्रिकेट बोर्ड ने आपके साथ जो किया है वो नहीं होना चाहिए था, आप डिज़र्व करते थे, आप जैसे स्पिनर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई था लेग ब्रेक बॉलर। कई ऐसे स्पिनर्स हैं जिनको ज़बरदस्ती बना दिया गया है, ये ठीक है, यासर शाह अच्छा था, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि क्या फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी अगर उन्होंने आपको स्पेस नहीं दी, आपको जगह नहीं दी, आपको नहीं खिलाया, तो उसकी क्या वजह है, वो आप किसको ब्लेम करेंगे उस्मान? मैं देखें, मतलब उसमें तो आपकी जगह बनती है ना, फ्रेंचाइज क्रिकेट है। सर देखिए, मैं ना यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं करने के लिए आया, ठीक है, उसमें भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें
कि भाई जब आपने मुझे खिलाना नहीं है, राइट, आपने जब मुझे नहीं खिलाना तो आप मुझे क्यों पिक करते हैं? आपने मुझे पिक भी करना है और आपने खिलाना मुझे खिलाना भी नहीं है। ये कैसी बात है? कोई लॉजिक बनती नहीं है वैसे, राइट, मतलब या तो आप मुझे पिक ही ना करें, जब आपने मुझे पिक कर ली तो फिर एक आधा मैच खड़ा ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੂਰ ਕਰਾਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਚ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ठीक है, तो बात ये है कि मैं नेशनल बैंक से खेला फर्स्ट क्लास के 8 मैच इकट्ठे ही। अच्छा, फर्स्ट क्लास के 8 मैच इकट्ठे ही। मुझे पता क्या बोला है, आप एज ए बैट्समैन खेल रहे हो। एक चंगा बैट्समैन उस्मान सर थोड़ी ये कभी नहीं कभी कभी ये ज़हन में आया, चलो ठीक है बैट्समैन कढ़ाना चाहिए, नंबर ਤੇ ਚੰਗਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ 8ਵੇਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। बात ये है कि सर ये कभी कभी रियलाइज हुआ कि यार मैं लेग ब्रेक एज ए लेग ब्रेक बॉलर, मैं बेहतरीन बॉलर हर जगह परफॉर्म की तरह नहीं खिटाते थे, एज ए बैट्समैन ही खिटा लो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुनी है कि जिनकी कोई वैल्यू नहीं, बस सीटों पे आए हैं और दिमाग खराब हो गया। यार मैं एक वाकया बताऊं अपना, ठीक है, मुझे याद आ गया एक मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जब वो कुछ भी नहीं थे तो आगे पीछे ये वो, और जैसे ही कुछ मिला ना तो ऐसे कॉलर खड़े हो गए कि हम तो जानते ही नहीं है। राइट सर, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, एक नहीं देखा, बहुत सारे देखे हैं। लोगों को लगता है ना कि ये पाकिस्तान खेल गया, ये पाकिस्तान से 25 मैच खेल गया, पता नहीं किस, बड़ी जेलसी है सर। ठीक क्यों है, खेड गया, क्यों खेड गया, किस तरह खेड गया, एनू तो नहीं खेडना चाहिए सी, ऐ तो चंगा नहीं हैगा। ओ भाई मेरी पिछले 12 साल की भी तो मेहनत देखो, अगर मैं खेल गया मुझे अल्लाह ने खिला दी तो मेरी पिछले 12 साल की भी तो मेहनत है कि नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं। अल्लाह तो सबका है, वो किस टाइम सुने किस टाइम ना सुने या अल्लाह, ठीक है। बट बात ये है कि यार आप किसी से कभी मिले नहीं हो, कभी बात नहीं की, आप फ़ौरन जज करना शुरू कर देते हैं कि यार वो तो इंज दा ही है। यार क्यों, मतलब असल में हमारा प्रॉब्लम ये है सर कि ये तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जैसे हुक्मरान वैसी कौम और जैसी कौम वैसी हुक्मरान। असल में हम लोग खुद ठीक नहीं हैं, हम अपने आप को ठीक कर लेना सर तो हम शायद हो सकता है कि बख्शे जाएं। ठीक है, ऐसे मुसलमान तो मुझे तो पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला हमें अपनी, मैं वही बताने लगा सर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इंशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं हम, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर अपना रहम बात ये फरमाए। है कि इंसान के अंदर ना एक इंसान होता है सर, जब आप किसी के साथ ज्यादती करने लगते हैं या कोई बात करने या कोई गलत काम करने लगते हैं ना तो वो अंदर से आपको पहले रोकता है कि ना वो कर इंसान की ना ज़मीर कर की आवाज़ है। ना कर, जो गट फीलिंग जिसको जी, कहते जी, हैं ना कि ना कर ना कर ना कर, बंदा फिर भी कर लेता है क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि यार तुम लोग गुनाह करो मैं तुम्हें माफ़ी दे दूंगा, पर अल्लाह ने ये भी साथ में कहा है कि एक गुनाह दी बार बार माफ़ी नहीं हैगी, इधर की कर देने गुनाह कर दे, अच्छा जी अल्लाह तो थानू माफ़ कर देगा, अल्लाह तो गफूर रहीम है, लेकिन इंसान ठीक को है, अपने अमाल भी ठीक करने चाहिए। अच्छा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं भूल ना जाऊँ, जब जहाँ बैट्समैन और बॉलर की बात हुई ना, मुझे याद है हम पाकिस्तान बोर्ड खेल रहे थे तो मैं खुद फास्ट बॉलर था, 140 प्लस से मैं बॉल करता था। अब पहले 2 मैच मुझे खिलाए नहीं, पाकिस्तान बोर्ड के मुझे 2 मैचेस खिलाए नहीं। अब जो हमारा उस वक़्त हेड था, खैर किसी का मैंने फ़ोन करवाया, मैंने कहा यार उनके मैं 2 मैच हो गए मैंने कोई भी नहीं खिलाया, तेरे को 3 मैच रह गए ने सारे, तीसरा मैच मुझे, अब मैं फास्ट बॉलर हूँ 140 प्लस से मैं बॉल करता हूँ, तीसरा मैच डीजी खान के ख़िलाफ़ एज ए बैट्समैन खिला दिया मुझे। मैंने कहते चौथे नंबर पर बैट करने ने, मैं कहा सर मैं चौथे नंबर पे बैट करने नहीं, कहना हाँ हाँ शानवाज तू आज चौथे नंबर पे बैट करने, ठीक है मैं कर ले। मैं गया हूँ चौथे नंबर पे डीजी खान के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान बोर्ड होता था उस दौर में, मैंने 84 कर दिए। अब आगे 3 मैचेस और हैं, अच्छा वो 3 मैचेस और हैं। अच्छा खैर हमारी पहले बैटिंग थी, हमने, मैं एज ए बैट्समैन मैं खेल गया, मैंने 84 रन कर दिए। अब 50 ओवर का मैच हो रहा था, मुझे ओवर ही कोई नहीं दिया। मैंने कप्तान को कहा, मैं कहा मैं नए बॉल से बॉल करता हूँ, मैं कहा पता है तो आया कप्तान, वो कहता है कि नहीं तू आज एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं।
आज तू बॉलिंग नहीं करनी है जी। मैं कहा यार मैं मतलब की मतलब तेरा, मैं तो फास्ट बॉलर, मैं हूँ फास्ट बॉलिंग छड़ के तो मैं बैट्समैन बन जा। कहना नहीं, वो राजा साहब ने कहा कि तू हूँ एज ए बैट्समैन ही खेलना है। आगे जो 3 मैचेस थे वो भी एज ए बैट्समैन ही खिलाया है। वेरी गुड। आगे जो लाहौर एजुकेशन बोर्ड के साथ हमारा मैच था, ये तौफीक उमर वगैरह उस वक्त थे, इनके खिलाफ जब हमें सरगोदा में खिलाया तो एज ए बैट्समैन ही खिलाया, यानी मेरी बॉलिंग उत्थे मुका दी थी। खैर मुझे ये बताएं, एशिया कप की अगर स्पेसिफिक में बात करूं, एज ए फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर, फॉर्मर ही कहूँगा, आपने रिटायरमेंट ले ली है तो, और जो पाकिस्तान का स्क्वाड है जो ट्राई नेशन सीरीज़ तो खेल रहा है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना है, तो ज़ाहिर है इंडिया की टीम बहुत तगड़ी हमें मिलेगी। फिर अफ़गानिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने ट्राई नेशन में तो अफ़गानिस्तान को हराया है, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है 8 टीमें हैं एशिया कप में, तो पाकिस्तान की स्क्वाड को आप कहाँ रेट कर रहे हैं? आई थिंक कोई भी टीम इंटरनेशनल में होती है जब, तो उसको आप इजी नहीं ले सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब जितनी भी टीम्स आ रही हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, सबके ऊपर बैकअप में प्लेयर्स और सबके जो ऊपर वाले प्लेयर्स जो खेलते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, इसलिए वो ऊपर आती हैं टीम्स, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो है ना वो बैलेंस है, बट आपको कम्बिनेशन जो है वो अच्छा खिलाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा कि भाई कौन सा प्लेयर्स को कहाँ यूज़ करना है। लेट्स सपोज जैसे शारजा मैच है, आपके कौन से फास्ट बॉलर को खिला सकते हैं या कौन से स्पिनर को खिला सकते हैं, जैसे दुबई में या अबू धाबी में मैच है, तो आई थिंक कि आपको थोड़ा सा ब्रेन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, कौन सी टीम के खिलाफ मैच है, कौन कहाँ पे अच्छा कर सकता है। तो मेरे ख्याल है कि अच्छा एक वर्ल्ड कप अच्छा जो है वो एशिया कप रहेगा इनका, और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम। नहीं, इंडिया की अगर स्पेसिफिक बात करें तो इंडिया की टीम ऑन बोर्ड ऑन पेपर हमें नज़र आ रही है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया को बराबर की टक्कर देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की टीम यंग टीम है, अभी देखिए ना, हम बिल्डिंग प्रोसेस से हो रहा है। पाकिस्तान टीम के अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो बहुत देर से खेल रहा है, जैसे लेट्स सपोज शाहीन ही है या अब हारिस है, वो तो बॉलर्स है ना। आप बैट्समैन की बात, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो इंडिया के खिलाफ पहले खेला हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि वो कोई पहले खेला होगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अच्छा, है कोई ऐसा जो आपको नजर आता है कि कोई खेला होगा इंडिया के खिलाफ? बैटर्स की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि शायद सलमान अली आगा भी नहीं खेले। T20 कह रहा नहीं, T20 तो नहीं खेले। तो ये हमारी जो बैटिंग है वो एक तो सबसे पहली बात है यंग है, इनएक्सपीरियंस है। ठीक है, आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट ये है कि वो दे आर वेरी गुड। मतलब जो इंडिया की टीम है वो सारे मैच्योर प्लेयर्स हैं, सारे बड़े लेवल के ऊपर खेलते हैं। उनकी टीम भी देखी जाए तो एक बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, उनकी फुल एक्सपीरियंस टीम है। हाँ, ऑन द डे अगर आप अच्छा कर दें या कुछ कर दें वो अलग चीज़ है, बट ऑन पेपर इंडिया की टीम बड़ी है। बाबर आजम और रिजवान का टीम में ना होना, इससे कोई आपको फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको। एटलीस्ट अगर वो नहीं भी कर रहे थे तो उनके नाम इतने बड़े हैं कि अगर टीम के साथ लेके जाते तो आपको एटलीस्ट ये होता कि यार हमारे साथ जो है वो एटलीस्ट नाम ज़रूर है। बेशक परफॉर्मेंस होती ना होती, वो तो पहले भी उनसे जो है वो इतनी कोई परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, बट ये है कि दूसरी टीम के ऊपर भी होता है कि यार अगर खलो गया तो हो सकता कर ही ना जाए, तो ये चीज़ एक बड़ी मैटर करती है। बट इनके अपने डिसीजन। लेकिन अगर हम हसन नवाज़ की बात करते हैं तो हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर में आके वो बहुत अच्छा फिनिश कर रहा है। हमने देखा कि वो पिछले मैच में 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन्स किया, और जो खड़े खड़े उन्होंने एक्स्ट्रा कवर सामने मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से जो छक्के मारे हैं, मिड विकेट के ऊपर उन्होंने जिस तरह वो खड़े खड़े छक्के मारते हैं, अपनी टांगों का इस्तेमाल भी नहीं करते, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हसन नवाज़ से कि उनका रोल क्रूशल हो सकता है? अभी हसन नवाज़ जो है ना, वो अगर आप उनकी बैटिंग देखें ना, अच्छे बैट्समैन है, राइट। अभी वो किन के खिलाफ खेले हैं? न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई। ठीक है, अभी वो इंडिया के खिलाफ नहीं खेले हैं। तो देखनी पड़ेंगी चीज़ें। हसन नवाज अच्छा टैलेंट है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट हमें एक्सपेक्ट यही करना चाहिए कि हमारी टीम जो है वो अभी वो बिल्ड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए पाकिस्तान टीम से। बट ये है कि हाँ, हम अच्छा करेंगे, अच्छा खेलेंगे तो जीतने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप ये कहें कि हाँ हम पूरा एशिया कप ही जीत जाएंगे या बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दें, तो वो आपको एक मैच्योरिटी लेवल के ऊपर जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी चीज़ें कि भाई अगली टीमें भी हैं, आप इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। बट ये कि मुझे ऐसा लगता है कि हसन नवाज़ अगर थोड़ा सा अपने आप को और स्टैब्लिश करे या थोड़ा सा रुक के खेले किसी भी टीम के खिलाफ, और तो वो अच्छा कर सकते हैं। नहीं, लेकिन कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो हमने देखा है पाकिस्तान ने
ट्राई नेशन में जो हमें नज़र आया, फाइट करते हुए लड़के हमें नज़र आए, कम्बिनेशन बेहतरीन नज़र आया, लड़के हमें मेहनत करते हुए नज़र आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ट्राई नेशन सीरीज दो टीमें हैं ना, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, यूएई, बट वो प्रेशर नहीं है तो क्या ना। आप समझते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो एशिया की दूसरी बड़ी टीम है? मैं तो नहीं समझता सर, मैं ये नहीं कह सकता कि एशिया की दूसरी टीम बड़ी टीम है, बट ये है कि दे आर वेरी बैलेंस साइड। मतलब वो जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट है जी, T20 है, पूरी दुनिया में खेलते हैं उनके लड़के जाके, और वो वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा किया है जो लास्ट ईयर हुआ है। और अब मेरे ख्याल से जो उनकी जो अभी परफॉर्मेंस चल रही है, जो भी सीरीज़ वो खेलते हैं, वो अच्छी टक्कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं ये बोलूँ कि सेकंड बेस्ट टीम है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, बट ये है कि दे आर वेरी गुड और वो अच्छा कर रहे हैं। मैं भी नहीं समझता, लेकिन ये लोगों की जो परसेप्शन है वो ये है, वो ये कहते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की टीम बैलेंस है और पाकिस्तान को जीतना चाहिए। कोई आखिर में मुझे अगर आप अपने जो फैंस को, उस्मान, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपने यंगस्टर्स को जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो आपको भी फॉलो करते होंगे, आपकी बॉलिंग को फॉलो करते होंगे, कादिर भाई के एक्शन को भी फॉलो करते होंगे, क्योंकि वीडियोस तो हर जगह अवेलेबल हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे, यंग टैलेंट, जो कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई लेग ब्रेक बॉलर जो हुआ है तो वो अब्दुल कादिर है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, मेरा तो मैसेज यही है कि ज़िंदगी में कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिले क्रिकेट खेलने की, और आप यंग एज में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर जाके ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं और अपनी फैमिली को स्टेबल कर सकते। देखिए, एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली होती, ठीक है, आप अपनी फैमिली के लिए ही कर रहे होते हैं। कहीं दुनिया में कहीं पे भी चले जाएंगे, आपसे बढ़ के फैमिली नहीं हो सकती कोई भी चीज़ की। तो मेरी राय और मेरा मशवरा ये है कि अगर आपको दुनिया में कहीं पे भी खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो आपको कहते हैं कि हम आपको रेजिडेंट देते हैं, पासपोर्ट देते हैं, तो चुप करके कुछ भी नहीं सोचना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा गर्क हो गया है सारी चीज़ों का। एक स्किंट लगाना है और चले जाना है यहाँ से। नहीं तो पाकिस्तान की क्रिकेट देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट है, पाकिस्तान एक टेस्ट नेशन है, इतनी बड़ी क्रिकेट, इतना कुछ सारा कुछ, तो कैसे क्या चाह रहे हैं, मैं क्या बोलूं? ये कैसे हो सकता है? बल्कि आपको तो मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को कि आप मैं नहीं मोटिवेट करूंगा। जो मेरे साथ हुआ, मैं क्यों किसी के साथ होते हुए देखूं? मैं क्यों मोटिवेट करूं? किस वजह से? मैं गलत मशवरे। उमर अकमल की भी एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा मेरा बच्चा पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट नहीं खेलेगा। सर, आप कोई और ही बात कर ले, मैं इस पे नहीं कमेंट करना चाहता। चले, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का उस्मान कादिर की बातें आपने सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हमारी चल रही थी। बहुत सारे ऐसे सख्त किस्म की जो एक्सपीरियंस जो हैं उस्मान की, और जिसके लिए मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि डिज़र्व करते थे ज़्यादा क्रिकेट के लिए, अच्छी क्रिकेट के लिए। लेकिन क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को भी चाहिए कि प्लेयर्स के साथ प्लेयर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, बैक करना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल होते हैं। इन्हीं प्लेयर्स ने, इन्हीं लड़कों ने पाकिस्तान का नाम रोशन करना होता है। उनको इतना हर्ट मत कीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये तो सिर्फ एक उस्मान कादिर है, उस्मान के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, मेरा ख्याल है, जो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड या किसी भी तरीके से मुझे ये शिकायत जो है ना मेरे तक आती हैं कि देखिए जी, हम पाकिस्तान इस वजह से छोड़ गए कि हमें हमारा राइट नहीं मिल रहा था, हमें क्रिकेट नहीं मिल रही थी। सो ये एक मैं समझता हूँ कि बैड लक है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट को अपने यंगस्टर्स के लिए ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ बंद नहीं करनी चाहिए। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।